वेलकम बैक बच्चों। आज स्टार्ट करते हैं अपने फंक्शन का तीसरा लेक्चर। दूसरे लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा था? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में स्पेशल फंक्शन पढ़े थे। मॉडुलस फंक्शन पढ़ लिया था, सिग्नम फंक्शन पढ़ लिया था और ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ लिया था। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर अपना कंप्लीट नहीं हुआ था। उसके आगे की चीजें देखो जरा। अपन ने शायद उसका ग्राफ वगैरह पढ़ लिया था, उसकी डोमेन रेंज वगैरह क्या होती है, ये सारी चीजें देख ली थी। अब नेक्स्ट जो है वो है उसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ जीआईएफ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सबसे पहली प्रॉपर्टी अपने पास क्या है कि यदि इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू एक्स। अगर मान लो एक्स अपने पास कोई नंबर है जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के इक्वल ही है, तो इससे अपन क्या बोल सकते हैं? इट इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। एक्स अपने पास कैसा नंबर होगा? एक इंटीजर होगा। और इसका अगर वाइस वर्सा बोले कि एक्स यदि इंटीजर है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर किसके इक्वल आएगा? एक्स के इक्वल ही आएगा। क्लियर है ये चीज? दूसरी प्रॉपर्टी जो अपन ने देखी थी कि किसी भी नंबर का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो एक्चुअल नंबर से छोटा हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है। कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है एक्चुअल नंबर से बड़ा नहीं हो सकता। तीसरी प्रॉपर्टी अपने पास है, देखो अब ये अपने पास क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस इंटीजर, इस तरीके से लिखा हो। या सबसे पहले तो ऐसा देखो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस वाई और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर वाई, ये अपन ने दो एक्सप्रेशन लिखे। एक तरफ तो अपन ने क्या करा है? एक्स प्लस वाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया है और दूसरी तरफ अपने पास क्या है कि अलग अलग ग्रेटेस्ट इंटीजर लेके उनको ऐड किया है। अब इन दोनों के बीच में इक्वल का साइन आएगा या ग्रेटर देन का साइन आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, मतलब इन दोनों में अपन को रिलेशन बतानी है। तो देखो यहां पर अपने पास जैसे x की वैल्यू अपन ने ले ली 3.4, y की वैल्यू अपन ने ले ली 7.2, ये अपन ने ले ली वैल्यू। अब x की वैल्यू 3.4 रखो, y की वैल्यू 7.2 रखो, तो दोनों का एडिशन कितना आएगा अपने पास? 10.6। तो 10.6 का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो कितना निकल कर आएगा? 10 निकल कर आएगा। यहां पर अगर अपन रखते हैं वैल्यू तो 3.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, 7.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना? 7। तो ये हो गया अपने पास 10। इसका मतलब लेफ्ट में भी 10 और राइट में भी 10, मतलब दोनों इक्वल हो गए अपने पास। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा दोनों इक्वल होंगे। अगर बाय चांस अपन ने x की वैल्यू ले ली 3.7, y की वैल्यू ले ली अपन ने 7 मान लो 7 ले ली, इसकी वैल्यू भी, ठीक है कि नहीं है। अब दोनों को ऐड करो, तो जब दोनों को ऐड करोगे तो ये क्या आएगा अपने पास? 11.4। अब यहाँ पे रखो 11.4, तो 11.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 11। और यहाँ पे अपन करेंगे तो क्या आएगा? 3.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 और 7.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 7। तो 3 प्लस 7 कितना हो गया? 10। लेफ्ट में आ रहा है 11, राइट में आ रहा है 10, तो इसका मतलब ये क्वांटिटी बड़ी हुई। तो हर कंडीशन में x और y अपने पास कैसे भी नंबर हो, x प्लस वाई का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा किसके? ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y। ऐसा नहीं बोल सकते कि ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे। क्लियर है ये चीज? चौथी अपने पास प्रॉपर्टी है जो इसी से निकल कर आई कि x प्लस इंटीजर का अगर अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालें, क्या लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर? x प्लस इंटीजर, i क्या यहाँ पे? इंटीजर है। दिस इज ऑलवेज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ इंटीजर। क्लियर है ये चीज? अब देखो इंटीजर के ग्रेटेस्ट इंटीजर को क्या लिखेंगे अपन? i लिखेंगे। पहली वाली प्रॉपर्टी अपन ने यही पढ़ी है कि x यदि इंटीजर है तो x का ग्रेटेस्ट इंटीजर x के इक्वल ही होगा। अब यहाँ पर भी अपने पास i क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो i का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? हमेशा इंटीजर आएगा। क्लियर है ये चीज? मतलब इंटीजर के अंदर तो अपन अलग अलग ग्रेटेस्ट इंटीजर ले सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा लिखा हो तो अपन अलग अलग करके नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये चीज हमेशा इससे ग्रेटर होगी या फिर इसके इक्वल भी हो सकती है, हमेशा इक्वल नहीं होगी। लेकिन ये चीज तो हमेशा क्या आएगी अपने पास? इक्वल निकल कर आएगी। फिफ्थ प्रॉपर्टी अपने पास है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स की यदि वैल्यू निकालें, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। दिस इज इक्वल टू, अब इसके अंदर भी अपने पास दो केस बनेंगे, जब x अपने पास इंटीजर हो और दूसरा केस जब x अपने पास नॉन इंटीजर हो। तो देखो यदि अपन x की वैल्यू कोई भी इंटीजर ले लेते हैं, जैसे मान लो x की वैल्यू अपन ने 5 ली, अब अपन को निकालना है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू। तो x का ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर और प्लस माइनस एक्स मतलब माइनस 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 5, माइनस 5 का आएगा -5, तो ये कितना आ गया अपने पास? 0। तो x जब भी अपने पास इंटीजर होगा तो इसकी वैल्यू क्या निकल कर आएगी अपने पास? 0 निकल कर आएगी। तो अपन बोल सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू 0 इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर, x क्या हो? इंटीजर।
अब दूसरा केस है कि x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब x इंटीजर ना हो, तो कोई भी x की वैल्यू ले लो जो इंटीजर ना हो। तो जैसे मान लो अब अपन ने वैल्यू रखी 5.2, ये अपन ने वैल्यू रख ली। अब जब 5.2 रखोगे तो देखो क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5.2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस का 5.2, ये आएगा निकल कर। अब 5.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना 5, और माइनस के 5.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना माइनस का 6, तो ये अपने पास क्या निकल कर आएगा माइनस का 1। क्लियर है ये चीज। तो जब x अपने पास इंटीजर है तब तो इसकी वैल्यू 0 के इक्वल होगी, और जब अपने पास x नॉन इंटीजर है तब इसकी वैल्यू क्या निकल कर आएगी अपने पास -1 के इक्वल आएगी। तो कभी कभी अपन को क्वेश्चन में जरूरत पड़ती है कि यदि x अपने पास इंटीजर नहीं है तो अपने पास ये रिलेशन फॉलो होगी, है ना। और कभी कभी अपन को क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर ये जो माइनस लगा है इसको हटाना होता है, तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x दिस इज इक्वल टू -1 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आपको ध्यान रखना है। सिक्स्थ अपने पास प्रॉपर्टी है। अब ये जो है वो प्रॉपर्टी के तरीके से नहीं आएगी, ये अपने पास क्या है, आपको कंसेप्ट लगाना है, ये आप प्रॉपर्टी के तरीके से याद भी नहीं रख सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे मैं आपसे बोलूं कि इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू इंटीजर, अगर x एक नंबर है जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कोई इंटीजर i के इक्वल दे रखा है, तो बताओ x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, है ना, ये अपन को बताना है। फॉर एग्जांपल चलो यहाँ पे अपन कोई वैल्यू ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। अब x एक ऐसा नंबर है जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो x की वैल्यू कहां से कहां तक रख सकते हैं। तो देखो x की वैल्यू अपन 4 से तो शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आता है, 4 आता है। अगर अपन 3.99 भी लेते तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आता, 3 आता। अपन को चाहिए कितना, 4 चाहिए। तो अपने पास x की वैल्यू 4 से तो स्टार्ट हो सकती है, और कहां तक रख सकते हैं अपन, 4.9999 तक रख सकते हैं, क्योंकि 4.99 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना निकल कर आएगा, 4 ही आएगा। लेकिन जैसे ही अपन ने वैल्यू 5 रखी तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, 5। तो इसका मतलब अपने पास x की वैल्यू 4 से लेकर कहां तक हो सकती है, 5 ओपन इंटरवल तक। क्लियर है ये चीज। अब इसी को अपन जनरलाइज कर लेते हैं। यदि यहाँ पर 4 की जगह कोई इंटीजर लिखा होता कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू आई, तो बताओ x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी। तो अपन क्या बोलेंगे कि x की वैल्यू जो है वो i से लेकर i+1 ओपन ब्रैकेट तक होगी। आ रही है बात समझ में। अगर 4 था तो 4 से 5 आ रहा था, अगर 5 होता तो 5 से 6 आता, अगर 10 होता तो 10 से ओपन ब्रैकेट 11 आता। यदि अपने पास i है तो क्या आएगा, i से लेकर i+1। तो ये अपने पास प्रॉपर्टी क्या बन गई कि इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x दिस इज इक्वल टू i क्या है यहाँ पे इंटीजर, देन अपन क्या बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू i से लेकर i+1 ओपन ब्रैकेट। क्लियर है ये चीज। अब यहाँ पे तो जैसे इक्वेशन है, इक्वल का साइन लगा हुआ है, अगर यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू का लगा हो तब अपने पास क्या आएगा। तो 7th अपने पास है कि इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और इनको याद नहीं करना है, ये अपना दिमाग लगाना है, दिमाग लगा के इसको निकालना है। इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन i, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x किसी इंटीजर से बड़ा हो तो क्या करेंगे अपन। तो यहाँ पे कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन मान लो 4 लिखा है। क्लियर है ये चीज। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 4 से बड़ी है, अब 4 से बड़ी इसकी क्या वैल्यू हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, और कहां तक जा सकती है, इनफाइनाइट तक जा सकती है। इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कहां तक जा रही है अपने पास, इनफाइनाइट तक जा रही है। ये जो 5 लिखा है ये इसकी क्या कहलाएगी अपने पास, मिनिमम वैल्यू कहलाएगी। क्लियर है ये चीज। तो बताओ x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की मिनिमम वैल्यू क्या निकल के आ रही है, 5 आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू जो होगी वो अपन को कहां से रखना स्टार्ट करनी पड़ेगी, 5 से, क्योंकि अगर अपन ने 4.99 भी रखा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 जो है वो ग्रेटर देन 4 तो होगा नहीं। क्लियर है ये चीज। तो इसका मतलब x की वैल्यू जो है अपन कहां से रखना स्टार्ट करेंगे, 5 से रखना स्टार्ट करेंगे, और कहां तक रख सकते हैं अपन, इनफाइनाइट तक, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर 4 था तो यहाँ पर क्या आया अपने पास, 5 आया। यहाँ अगर 5 होता तो यहाँ क्या आता अपने पास, 6 आता। तो अपन यहाँ क्या बोल सकते हैं कि यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर x i से ग्रेटर है देन x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट i+1 से लेकर कहां तक, इंफिनिटी तक। क्लियर है ये चीज। इसको बार बार बोल रहा हूं, रटना नहीं है, इसको दिमाग लगा के निकालना है। 8th अपने पास कि इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन i,
अगर लेस देन हो अपने पास। अब देखो लेस देन के लिए क्या होगा, जैसे मान लो लिखा हुआ है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन 2, ये अपने पास लिखा हुआ है। अब 2 से छोटा कहां तक हो सकता है अपने पास, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, -1, -2, -3, अप टू कहां तक, माइनस इन्फिनिटी तक ये जा सकता है। अब इस केस में देखो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x की जो मिनिमम वैल्यू है वो तो माइनस इन्फिनिटी तक जा रही है, 1 क्या है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है अपने पास 1। तो इस वाले केस में अपन क्या बोल सकते हैं कि x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि मिनिमम वैल्यू तो माइनस इन्फिनिटी मिल रही है, माइनस इन्फिनिटी से मैक्सिमम कहां तक जा सकती है। तो देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू 1 मिल रही है, तो 1 अपन को कब तक मिलती रहती है, 1.99 तक मिलती रहती है। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, 2 ओपन ब्रैकेट के 1.9999 तक रखते चले जाएं। क्लियर है ये चीज। तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन 2 है तो x की वैल्यू क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी से 2 ओपन ब्रैकेट। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ अगर 2 है तो यहाँ भी 2 आ रहा है, तो यहाँ अपने पास प्रॉपर्टी क्या बन जाएगी कि देन x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर i और ओपन ब्रैकेट। क्लियर है ये चीज। 9th अपने पास कि इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू i। अब क्या लगा दिया अपन ने, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगा दिया। अब यहीं पर कर लो कि यहां अगर मान लो ग्रेटर देन इक्वल टू का लगा होता तो अब अपन क्या बोलेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू है वो 2 या उससे बड़ी है। तो 2 या उससे बड़ी क्या क्या हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, और कहां तक, इनफाइनाइट तक। क्लियर है ये चीज। अब अपन को x की वैल्यू बतानी है, तो देखो मैक्सिमम वैल्यू तो इनफाइनाइट तक जा रही है, तो यहाँ पे इनफाइनाइट ही आएगा। अब मिनिमम वैल्यू कितनी मिल रही है अपन को, 2 मिल रही है, और 2 कब से मिलना स्टार्ट हो जाती है, 2 से स्टार्ट हो जाती है, 1.99 रखेंगे तो 1 आएगा। 2 मिलना कहां से स्टार्ट होगी, 2 से, तो यहाँ पर अपन क्या रखेंगे, 2 क्लोज ब्रैकेट। आ रही है बात समझ में। तो यहाँ पर अब देखो कि यहाँ अगर 2 था तो यहाँ भी अपने पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो देन x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट i से लेकर कहां तक, इंफिनिटी तक। और फोर्थ लास्ट अपने पास क्या है कि इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू i। अब यहाँ पे लगा हुआ है लेस देन इक्वल टू i। अब अपन क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे अब फिर से एनालिसिस कर लेते हैं अपन कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन इक्वल टू मान लो 3 लिखा होता, ठीक है कि नहीं है। अब x की ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू जो है वो 3 या उससे छोटी है, तो इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो 3 है और उससे छोटी 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, 0 हो सकती है, -1 हो सकती है, और कहां तक, माइनस इन्फिनिटी तक जा सकती है। क्लियर है ये चीज। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल रही है अपन को, 3 मिल रही है, ठीक है ना, और मिनिमम माइनस इन्फिनिटी, इसका मतलब अपन माइनस इन्फिनिटी से रखना स्टार्ट कर सकते हैं। और मैक्सिमम कहां तक मिल रही है, 3 तक। 3 कब तक मिलती रहती है अपन को, 3.99 तक मिलती रहती है। इसका मतलब अपन क्या लिखेंगे, 3.99 का मतलब है 4 ओपन ब्रैकेट। क्लियर है ये चीज। तो ये अपने पास आ गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर लेस देन इक्वल टू 3 है तो x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 4 तक होगी। अब यहाँ पर अगर 3 है तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 4 ओपन ब्रैकेट आ रहा है। तो इसमें अपन क्या प्रॉपर्टी बना सकते हैं कि इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज लेस देन इक्वल टू i देन x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर i प्लस 1 ओपन ब्रैकेट। क्लियर है ये चीज। तो ये सारी जो प्रॉपर्टी हैं ये अपन रट नहीं सकते, इसको अपन को क्या करना है, अल्टीमेटली याद ही रखना है, ठीक है कि नहीं है। और देख लेते हैं और कोई प्रॉपर्टी बच रही हो तो। एक ये जो प्रॉपर्टी है ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे एक स्पेशल क्वेश्चन बनता है, बता दूं। 11th अपने पास कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x की जो वैल्यू है वो क्या होगी, हमेशा लेस देन इक्वल टू x तो होगी, बट ऑलवेज ग्रेटर देन x माइनस 1। इस पर लिमिट्स में क्वेश्चन बनता है, सैंडविच थ्योरम। क्या लिमिट्स में अपन पढ़ेंगे, सैंडविच थ्योरम या स्क्वीज थ्योरम, तो उस पर ये काम आती है प्रॉपर्टी, ठीक है ना, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू x तो होगा, लेकिन ग्रेटर किससे होगा अपने पास, x माइनस 1 से, ठीक है कि नहीं है। तो ये सारी अपने पास प्रॉपर्टी लिखी हुई है, सारी कवर हो गई हैं, इनको आप नोट कर लीजिए एक बार। चलिए अब इन्हीं प्रॉपर्टी पे बेस्ड है ना क्वेश्चन अपन देखेंगे। अब जैसे मान लो आपसे पूछा जाए कि फॉर एग्जांपल इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, या ऐसा मान लो लिखा हो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की जो वैल्यू है वो क्या है, 2 या उससे बड़ी, बट लेस देन इक्वल टू 4। तो बताओ x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी। अब इसमें कोई फॉर्मूला या कुछ नहीं लगाना है, अपना दिमाग लगाना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, 4 से छोटी है, या अपन ये बोले ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन 4 है, तो लेस देन 4 इसका ये क्या हो सकता है, 3 हो सकता है। अरे बात समझ में,
ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू जब 2 से लेकर 2 पर क्लोज्ड है 4 पर ओपन है, जब अपने पास ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 से 4 तक है तो अपन क्या बोलेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू जो है वो 2 हो सकती है और 3 हो सकती है। तो अब अपन को बताना है कि बताओ x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी। तो देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर की मिनिमम वैल्यू कितनी मिल रही है, 2 मिल रही है। अब 2 मिनिमम वैल्यू 2 मिल रही है तो 2 कब से मिलना स्टार्ट हो जाती है, 2 से। देखो मिनिमम के लिए हमेशा क्या देखा करो कि वैल्यू कब से मिलना स्टार्ट हो रही है। मिनिमम के लिए क्या देखेंगे अपन कि वैल्यू कब से मिलना स्टार्ट हो रही है, और मैक्सिमम के लिए अपन क्या देखेंगे कि वैल्यू अपन को कब तक मिलती रहेगी। ठीक है कि नहीं है। तो यहाँ पर अपने पास जब ग्रेटेस्ट इंटीजर की मिनिमम वैल्यू 2 है तो ये कब से मिलना स्टार्ट हो जाती है, अपने पास 2 से मिलना स्टार्ट हो जाती है। 1.99 पर तो क्या आएगी वैल्यू, 1 आएगी। और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है अपने पास, 3। तो मैक्सिमम के लिए क्या देखना है कि कब तक वैल्यू मिलती रहेगी। तो 3 अपन को कब तक मिलती रहेगी, 3.999 तक मिलती रहेगी। अब 3.99 का मतलब क्या हो गया, अपने पास 4 आ गया। तो यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 2 से लेकर 4 है तो x की वैल्यू भी क्या आ रही है, 2 से लेकर 4। अब इसमें अपन कोई फॉर्मूला नहीं बना सकते। अगर मान लो यहाँ मैंने इक्वल का साइन लगा दिया तो फिर आंसर चेंज हो जाएगा अपने पास। अब देखो अगर यहाँ पे भी इक्वल है और यहाँ पर भी इक्वल है तब अपने पास आंसर क्या आएगा। तो इस कंडीशन में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2, 3 और क्या हो सकती है अपने पास 4 हो सकती है। मतलब मिनिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू तो 2 रही, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल रही है, अपन को 4 मिल रही है। अब बताओ मैक्सिमम वैल्यू 4 कब तक मिलती रहेगी, 4.99 तक। तो इसका मतलब 4.99 को क्या लिखेंगे अपन, 5 ओपन ब्रैकेट। आ रही है बात समझ में। तो इस टाइप की अपने पास चीजें आएंगी जिसमें आपको अपना दिमाग लगाना है, ये नहीं सोचना है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। कुछ प्रॉपर्टियां हैं जो कि अपन को याद रखनी होती है, बाकी तो फिर अपन को ग्रेटेस्ट इंटीजर में अपना दिमाग ही लगाना होता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं अपन। तीसरा स्पेशल फंक्शन ये हो गया है। अब अपना चौथा स्पेशल फंक्शन जो बचा हुआ है वो क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक, शॉर्ट में इसको बोलते हैं एफपीएफ। एफपीएफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। आ रही है बात समझ में। अब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था इसका इंट्रोडक्शन, कि अपने पास कोई भी नंबर x लिखा हुआ है, इस नंबर को अपन दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। एक होता है उसका इंटीग्रल पार्ट और एक होता है उसका फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसी के अंदर पढ़ेंगे कि किसी भी नंबर x को अपन क्या लिखते हैं, उसके इंटीग्रल पार्ट में और उसके फ्रैक्शनल पार्ट में। ये किसका साइन है, फ्रैक्शनल पार्ट का। ठीक है कि नहीं है। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हमेशा करता क्या है, किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट देगा। क्लियर है ये चीज। और इसको रिप्रेजेंट अपन कर्ली ब्रैकेट से करते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैंने पूछा कि 3.7 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा अपने पास, तो ये 0.7 आएगा। यदि मैं पूछूं कि 3.9 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा, तो ये 0.9 आएगा। अगर मैं पूछूं कि 3.99 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, 0.999। और यदि अब मैं 4 का फ्रैक्शनल पार्ट पूछूं तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, 0, क्योंकि 4 कैसा नंबर अपने पास, प्योरली इंटीजर है। आ रही है बात समझ में। अब नेगेटिव नंबर में हो, जैसे माइनस का 2.4 लिखा हुआ है, तो माइनस का 2.4 है तो इसका इंटीग्रल पार्ट तो कितना आएगा, -3। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, -3। और इसका जब अपन फ्रैक्शनल पार्ट निकालेंगे तो वो क्या निकल कर आएगा, 0.6। फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी नेगेटिव नहीं होता, वो हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। आ रही है बात समझ में। अब नेक्स्ट अपन को बनाना है इसका ग्राफ, कि ग्राफ कैसा बनेगा इसका। ठीक, तो यहाँ पर अगर आप देखो कि फ्रैक्शनल पार्ट की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है, तो आप देख रहे हो कि मैक्सिमम इसकी 0.999 तक जा सकती है वैल्यू। लेकिन जैसे ही अपन ने 3.99 से वैल्यू क्या करी, 4 रखी, तो फ्रैक्शनल पार्ट लुढ़क के कहाँ पर आ गया, 0 पर आ गया। तो इसका मतलब फ्रैक्शन पार्ट की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या हो सकती है, 0.999999 चलती जाएगी। क्लियर है। ये अपन बोल सकते हैं 1 ओपन ब्रैकेट। और यदि मिनिमम वैल्यू की बात करें तो मिनिमम में क्या मिल रही है अपन को, 0 मिल रही है। नेगेटिव में तो जाएगी नहीं कभी वैल्यू, तो मिनिमम क्या मिल रही है अपने पास, 0 मिल रही है। तो इसका मतलब फ्रैक्शन पार्ट की जो वैल्यू है वो हमेशा 0 से लेकर कहां तक होगी, 1 तक। ठीक है ना। 1 पे ओपन ब्रैकेट और 0 पे क्लोज ब्रैकेट। यहां पर अपन बना लेते हैं y इज इक्वल टू 1 वाली लाइन। मतलब ग्राफ जो है वो इस लाइन के ऊपर कभी भी नहीं जाएगा। ग्राफ इस लाइन के ऊपर कभी भी नहीं जाएगा, हमेशा क्या रहेगा, इसके नीचे ही रहेगा। ठीक है ना। ये हो गया अपने पास 0, ये हो गया अपने पास 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया -1, ये हो गया -2 एंड सो ऑन। ठीक है कि नहीं। अब अपन देखते हैं इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने का तरीका वही, x की वैल्यू रखते जाओ, y की वैल्यू मिलती जाएगी।
सबसे पहले अपन बात करते हैं 0 से लेकर 1 तक के नंबर की, 0 से लेकर 1 तक के नंबर की। ये x ये y, x की वैल्यू 0 तो y भी 0 आएगा, x की वैल्यू 0.1 रखोगे तो उसका फ्रैक्शन पार्ट 0.1 आएगा, अगर अपन 0.3 रखेंगे तो 0.3 आएगा, अगर मैं 0.7 रखूंगा तो 0.7 आएगा। मतलब हो क्या रहा है, जो अपन x की वैल्यू रख रहे हैं वही y की वैल्यू आ रही है। तो x 0 से 1 के बीच में, जब x की वैल्यू क्या होगी 0 से 1 के बीच में, तो ये दिख रहा है कि y किसके इक्वल होगा अपने पास, x के इक्वल होगा या नहीं होगा। तो 0 से लेकर कहां तक, 1 तक, किसका ग्राफ आएगा अपने पास, y इक्वल टू एक्स, और y इक्वल टू एक्स एक स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही है, तो ये अपने पास एक स्ट्रेट लाइन बन गई। लेकिन अपन जैसे ही वैल्यू 1 रखेंगे, जैसे ही वैल्यू क्या करेंगे अपन 1 रखेंगे, तो वैसे ही वैल्यू लुढ़क के कहां पे आ जाएगी अपने पास, अगेन 0 पर। अरे बस वैल्यू 1 तो कभी अटेन हो ही नहीं पाएगी ना, 0.999 तक अटेन हो पाएगी। लेकिन जैसे ही अपन ने x की जगह क्या रखा, 1 रखा, वैसे ही फ्रैक्शन पार्ट की वैल्यू लुढ़क के कहां पे आ जाएगी, 0 पे आ जाएगी। अब अपन देखते हैं 1 से लेकर 2 तक का ट्रेंड क्या है। ओपन ब्रैकेट 1 से लेकर क्लोज ब्रैकेट 2 तक का अपने पास ट्रेंड क्या है। तो देखो ये अपने पास x, ये अपने पास y, अगर अपन x की वैल्यू 1.1 रखें तो 1.1 का ग्रेट फ्रैक्शन पार्ट कितना आएगा, 0.1 आएगा। यदि अपन ने 1.2 रखा तो क्या आएगा, 0.2। अगर मैंने 1.5 रखा तो क्या आएगा, 0.5। अगर मैंने 1.9 रखा तो क्या आएगा, 0.9। इसका मतलब x और y में क्या रिलेशन चल रही है, तो अपन बोल सकते हैं कि y की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो रही है, x माइनस 1। देखो यहाँ पे इस रिलेशन से कि x और y में क्या रिलेशन है, कि y की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, x में से 1 माइनस कर दें, तो इसका मतलब 1 से लेकर 2 के बीच में किसका ग्राफ आएगा, y इक्वल टू एक्स माइनस 1। अब y इक्वल टू एक्स माइनस 1 जो है वो y इज इक्वल टू एक्स के पैरेलल लाइन होगी, ठीक है ना। इसका जब अपन ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा, आगे और पीछे भी बनेगा, लेकिन अपन को तो कहां बनाना है, सिर्फ 1 से लेकर 2 के बीच में। तो जब अपन 1 से 2 तक बनाएंगे तो ऐसा ग्राफ बनेगा। लेकिन जैसे ही x की वैल्यू 2 तक पहुंचेगी तो वैल्यू लुढ़क के कहां पे आ जाएगी, अपने पास 0 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है कि नहीं है। या जैसे ही अपन ने x की वैल्यू 2 रखी, वैल्यू लुढ़क के कहां पर, अपने पास 0 पर। अब 2 से 3 में बनाएंगे तो ये बन जाएगा, ठीक। जैसे ही 3 रखेंगे वैल्यू लुढ़क के कहां पे, 0 पे। फिर 3 से 4 में बनाएंगे तो ये ग्राफ बनेगा। जैसे ही अपन वैल्यू 4 रखेंगे वैल्यू लुढ़क के कहां पे, 0 पे। इस तरीके का बनता जाएगा। पीछे भी जब आप बनाओगे तो इसी टाइप का ये बनता जाएगा, ठीक है कि नहीं है। तो ये अपने पास किसका ग्राफ होता है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का, ठीक है ना। अब इसको देखकर अपन को बताना है कि इसकी डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी, और ये 1 1 है या मैनी 1 है। तो इसकी अगर अपन डोमेन की बात करें तो देखो इसके अंदर अपन सारे नंबर रख रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सारे नंबर रख सकते हैं। तो इसकी डोमेन क्या निकल कर आएगी अपने पास, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी, या फिर बोल सकते हो ऑल रियल नंबर। अगर अपन इसकी रेंज की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर अपन इसकी रेंज की बात करें कि फ्रैक्शन पार्ट की वैल्यू कहां से कहां तक है, तो अपन क्या बोलेंगे कि फ्रैक्शन पार्ट की वैल्यू जो है वो 0 से लेकर कहां तक हो सकती है, हमेशा 1 ओपन ब्रैकेट तक, 1 पर क्लोज भी नहीं आएगा, 1 ओपन ब्रैकेट तक। अब ये 1 1 है या मैनी 1 है, तो साफ साफ दिख रहा है मैनी 1 है। लाइन टेस्ट लगाना है अपन को, ये अपन ने एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बनाई, ये ग्राफ को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इनफाइनाइट पॉइंट पे, तो ये अपने पास क्या हो गया, मैनी 1 फंक्शन हो गया। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस सारी चीजों को नोट कर लेना। अब नेक्स्ट आती है अपने पास फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की प्रॉपर्टीज। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर की पढ़ी ऐसे ही फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक। पहली प्रॉपर्टी अपने पास क्या है कि इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर, x बिलोंग्स टू इंटीजर, देन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये क्या होगा, अगर x अपने पास इंटीजर है तो उसका फ्रैक्शन पार्ट क्या निकल कर आएगा, अपने पास 0 के इक्वल निकल कर आएगा। और इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है, अगर किसी नंबर का फ्रैक्शन पार्ट 0 के इक्वल दे रखा है तो अपन x के बारे में क्या बोल सकते हैं कि वो इंटीजर होगा। दूसरी प्रॉपर्टी अपने पास कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x की जो वैल्यू है ये हमेशा कहां से कहां तक होती है, 0 से लेकर 1 तक, 0 पर क्लोज्ड और 1 पर ओपन। तीसरी प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपन किसी भी नंबर x को किसके इक्वल लिखते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है कि नहीं है। अब देखो इसी प्रॉपर्टी से अपन दो प्रॉपर्टी और बना सकते हैं। एक तो अपने पास ये हो गया कि यदि अपने पास ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शन पार्ट x लिखा हुआ है तो उसकी जगह x लिख सकते हैं। कभी कभी अपने पास क्वेश्चन में लिखा होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x,
तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। कभी अपने पास लिखा होता है एक्स माइनस का फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ठीक है ना, तो ये प्रॉपर्टी जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में सबसे ज्यादा यूज होगी। फोर्थ अपने पास प्रॉपर्टी है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, ये अपन को निकालना है। और फिफ्थ अपने पास है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, एक्स अपने पास इसके अंदर कोई भी नंबर हो सकता है। तो देखो इसकी वैल्यू निकालनी है, अगर अपने पास एक्स कोई भी नंबर होगा तो उसका फ्रैक्शन पार्ट तो 100% 0 से 1 के बीच में ही आएगा। ठीक है ना, अब ये जो लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, वो ऐसा नंबर है जो 0 से लेकर कहां तक है, 1 तक है। ऐसे किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे वो क्या निकल कर आएगा, अपने पास 0 आएगा। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 1 तक है। अब इसका अपन को क्या लेना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है। तो जब ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो वो क्या निकल कर आएगा, अपने पास 0 आएगा। और इस कंडीशन में देखें कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का फ्रैक्शन पार्ट निकालना है, तो यहाँ पे अपन देखें कि एक्स अपन कोई भी नंबर रखेंगे, उसका जब अपन ने ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लिया, उसका अपन ने क्या ले लिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लिया, तो ये क्या बन गया, अपने पास एक इंटीजर बन गया या नहीं बन गया। और किसी भी इंटीजर का यदि अपन फ्रैक्शन पार्ट निकालेंगे तो वो क्या निकल कर आएगा, 0। तो ये भी अपने पास किसके इक्वल आएगा बेटा, 0 के इक्वल आएगा। सिक्स्थ प्रॉपर्टी अपने पास है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस इंटीजर, ये लिखा हो, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टार लगा लेना, ये वाली प्रॉपर्टी और थर्ड वाली प्रॉपर्टी कि ग्रेट फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स प्लस इंटीजर लिखा हो तो ये किसके इक्वल होगा, हमेशा फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स के इक्वल, इंटीजर पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। देखो जैसे मान लो लिखा हो एक्स अपन ले लेते हैं 0.3 और फिर अपन इंटीजर चेंज करते जाएंगे, तो 0.3 का फ्रैक्शन पार्ट कितना, 0.3 आएगा। अब यदि मैं 0.3 में कोई भी इंटीजर जोड़ दूं, जैसे मान लो मैंने 5 ऐड कर दिया, तो ये एक्चुअली क्या बन गया, 5.3 बन गया। और 5.3 का भी फ्रैक्शन पार्ट किसके इक्वल आएगा, 0.3 के इक्वल ही आएगा जो पहले आ रहा था। यदि मैं 0.3 में 100 ऐड कर दूं तो भी अपने पास क्या निकल कर आएगा, देखो 100 प्लस 0.3 तो 100.3 आएगा। 100.3 का फ्रैक्शन पार्ट भी क्या होगा, 0.3 होगा। तो यदि अपन किसी भी नंबर x में कोई इंटीजर को ऐड करते हैं और उसका फ्रैक्शन पार्ट निकालते हैं तो इस इंटीजर की वजह से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए इसको क्या लिखा जाएगा, सिर्फ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x लिखा जाएगा। सेवंथ प्रॉपर्टी अपने पास है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ माइनस एक्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी स्टार लगा लेना। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें भी अब अपने पास दो केसेस बनेंगे, जब x इंटीजर हो और एक बार x इंटीजर ना हो। तो पहला केस, यदि अपने पास x कैसा है, इंटीजर है, यदि अपने पास x इंटीजर होगा तो फ्रैक्शन पार्ट x की वैल्यू 0 और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ माइनस x की वैल्यू भी कितनी आएगी, 0। तो ये सम कितना आ जाएगा, अपने पास 0 आ जाएगा। और यदि अपने पास x जो है वो इंटीजर नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, तब अपन को वैल्यू निकालनी है। तो कोई भी एक नॉन इंटीजर रख लो, अपन 3.7 रख लेते हैं। तो यदि अपन 3.7 रखेंगे तो क्या आएगा, 3.7 का फ्रैक्शन पार्ट प्लस माइनस का 3.7 का फ्रैक्शन पार्ट, ये आएगा या नहीं। 3.7 का फ्रैक्शन पार्ट कितना, 0.7 और माइनस के 3.7 का फ्रैक्शन पार्ट कितना, 0.3, तो 0.7 प्लस 0.3 ये कितना आ गया अपने पास 1। तो अगर अपने पास x नॉन इंटीजर है तो इसकी वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 1 के इक्वल निकल कर आएगी। क्लियर है ये चीज। तो ये अपने पास फ्रैक्शन पार्ट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, और देख लेते हैं और कोई तो नहीं बच रही। ये सारी प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई हैं और तो कुछ ऐसी बच नहीं रही है ना। बीच में कुछ अगर याद आएंगी ग्रेटेस्ट इंटीजर की, फ्रैक्शन पार्ट की, तो वो आपको बता देंगे, है ना। इसको भी आप नोट कर लेना। अब लास्ट जो अपने पास स्पेशल फंक्शन है वो है अपने पास लीस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसको थोड़ा सा ही समझाना है क्योंकि ये बहुत रेयर पूछा जाता है। ज्यादातर क्या पूछा जाता है, 99% केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और दोनों में बहुत ही मामूली सा अंतर है। अपन को निकालना है लीस्ट इंटीजर, किसी भी नंबर का लीस्ट इंटीजर निकालना है। तो जैसे देखो, लीस्ट इंटीजर को पहले तो रिप्रेजेंट किससे करते हैं, fx इज इक्वल टू ओपन ब्रैकेट x, या तो इससे रिप्रेजेंट किया जाता है या फिर ये एक ब्रैकेट बना दिया गया है, इससे रिप्रेजेंट कर दिया जाता है ना। जो अपन क्लोज ब्रैकेट बनाते हैं ना इस तरीके का, तो उसमें बस ये हटा दो नीचे का, तो अपने पास ये क्या हो गया,
लीस्ट इंटीजर फंक्शन। अब अपन को बताना है कि मतलब ये होता क्या है। तो अब इसमें देखो, अगर अपन किसी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हैं, जैसे मान लो 3.4 है, इसका अपन से ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा जाए तो अपन क्या बोलेंगे, 3 बोलेंगे। ये बोलेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर इज एन इंटीजर विच इज नॉट ग्रेटर देन द एक्चुअल नंबर। लीस्ट इंटीजर की डेफिनेशन अपन क्या बोलते हैं कि लीस्ट इंटीजर ऑफ एनी नंबर इज एन इंटीजर विच इज नॉट लेस देन द एक्चुअल नंबर, जो कि एक्चुअल नंबर से लेस नहीं हो सकता, उससे बड़ा हो सकता है और उसके बराबर हो सकता है। अब 3.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर 3 है तो 3.4 का अगर अपन लीस्ट इंटीजर निकालेंगे तो ये क्या निकल कर आएगा, 4 आएगा। ठीक है कि नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं। मतलब ये 3 है तो इससे बड़ा इंटीजर, इसमें क्या देखते हैं, इससे छोटा इंटीजर, और इसमें क्या देखा जाता है, इससे बड़ा इंटीजर। अगर आपसे पूछा जाए कि 5.99 का लीस्ट इंटीजर बताओ तो ये कितना निकल कर आएगा, 6। ठीक है कि नहीं है। अगर अपन से पूछा जाए कि -7 का लीस्ट इंटीजर बताओ तो ये -7 ही रहेगा, क्योंकि ये अपने पास क्या है, इंटीजर है। अगर अपन से पूछा जाए कि माइनस के 2.3 का लीस्ट इंटीजर बताओ तो माइनस के 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -3, तो लीस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, -2। अरे बस इतना सा डिफरेंस होता है कि लीस्ट इंटीजर पहले वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर में पहले वाला देखते हैं और लीस्ट इंटीजर में बाद वाला देखते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब हुआ कि जो कि एक्चुअल नंबर से ग्रेटर नहीं हो सकता, उससे छोटा हो सकता है, उसके बराबर हो सकता है। और लीस्ट इंटीजर का मतलब है उस एक्चुअल नंबर से छोटा नहीं हो सकता, उससे बड़ा हो सकता है और उसके बराबर हो सकता है। ठीक है ना। अब इसका ग्राफ जो है आप बनाने की कोशिश करना। इसका ग्राफ भी वैसे स्टेप टाइप का बनेगा जैसा अपन ने ग्रेटेस्ट इंटीजर का बनाया था, लेकिन बस क्या होगा, एक स्टेप ऊपर से आता जाएगा। जैसे 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 होगी तो लीस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी। तो उस तरीके से ग्राफ बनाने की कोशिश करना। ठीक है ना। अब अपन देखते हैं इन पे बेस्ड क्वेश्चन। तो अपने सारे टाइप के फंक्शंस हो चुके हैं। अब मेन जो है पकड़ इसमें क्वेश्चन से आएगी। ये तो अपन ने सब समझ लिए, पढ़ लिए। तो चलो बुकलेट से अपन शुरुआत करते हैं और अब डोमेन रेंज के अपन क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ठीक है ना। तो अपनी बुकलेट में आप देखना क्वेश्चन नंबर 39 से, और बता दूं कि ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं 39 से, ये सिर्फ अपने पास कंपटीशन के मतलब के हैं, स्कूल के मतलब के बिल्कुल भी नहीं है। और जो अपने पास नया शेड्यूल आया है उसके हिसाब से तो फंक्शन चैप्टर अपना कंप्लीट भी हो चुका है। ठीक है ना। उसमें अपन को क्वेश्चंस देखने हैं, थ्योरी पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 39 से देखो क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द डोमेन ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। पहला अपने पास क्या दे रखा है कि fx दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट के अंदर x माइनस मॉडुलस ऑफ x माइनस मॉडुलस ऑफ x। इसकी अपन को क्या बतानी है, डोमेन बतानी है। ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखा करो कि कौन सा फंक्शन अपने पास यूज हुआ है, कौन सा फंक्शन यूज हुआ है। डोमेन निकालने में अपन को करना क्या है, x की वही वैल्यू बतानी है ना जिसके लिए फंक्शन क्या हो, अपने पास डिफाइंड हो। ठीक है। मैथ्स में ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो अनडिफाइंड हो जाती हैं, जैसे एनी नंबर डिवाइडेड बाय, या एनी नंबर नहीं लिखो, नॉन जीरो नंबर डिवाइडेड बाय 0, मतलब डिनोमिनेटर में क्या आ जाए, 0, तो ये क्या हो जाता है, अपने पास नॉट डिफाइंड हो जाता है। यदि अपने पास रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाए तो ये भी क्या हो जाता है, अपने पास अनडिफाइंड हो जाता है। अगर क्वेश्चन में लॉग यूज हो रहा है तो अपन को क्या ध्यान में रखना है कि एक्सपोनेंट पॉजिटिव होना चाहिए, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, और बेस कभी भी 1 के इक्वल नहीं होने चाहिए। ठीक है ना। तो डोमेन निकालते समय हमेशा क्या चीजें ध्यान रखोगे कि कहीं से भी अपना एक्सप्रेशन जो है वो अनडिफाइंड ना हो जाए। ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे आप देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, 1 अपॉन रूट के अंदर x माइनस मॉड x। न्यूमरेटर में हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या है, रूट भी लगा हुआ है ना, और डिनोमिनेटर में तो ये चीज 0 भी नहीं होनी चाहिए। तो अपन क्या करेंगे कि फॉर डोमेन ऑफ द फंक्शन x माइनस मॉडुलस ऑफ x, ये क्या होना चाहिए अपने पास, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर अगर इक्वल हो गया तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है वो मॉडुलस ऑफ x से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। अब खुद लॉजिकली सोचो कि x अगर अपने पास पॉजिटिव नंबर हुआ, कोई भी पॉजिटिव नंबर लेके देखो, जैसे मान लो आपने 10 रखा तो यहाँ आएगा 10 और यहाँ आएगा मॉडुलस ऑफ 10। अब 10 का मॉडुलस अपने पास क्या होता है, 10 ही आएगा। तो क्या आ गया, 10 इज ग्रेटर देन 10 होता है क्या, अपने पास नहीं होता। इसका मतलब अपन कोई भी पॉजिटिव नंबर नहीं ले सकते क्योंकि वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर 0 रखें तो 0 तो बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। और यदि अपन नेगेटिव नंबर रखेंगे तो नेगेटिव नंबर रखने पर क्या आएगा अपने पास, जैसे मान लो -3 रखा तो -3 रखेंगे तो यहाँ आएगा -3 और यहाँ क्या आ जाएगा, +3।
तो -3 जो है वो ग्रेटर देन होता है क्या +3 के? बिल्कुल नहीं होता। तो इसका मतलब इसके अंदर ना तो अपन कोई नेगेटिव नंबर रख पा रहे हैं, ना कोई पॉजिटिव नंबर रख पा रहे हैं, ना अपन 0 रख पा रहे हैं। तो इसका मतलब इसकी डोमेन क्या बोलेंगे? देयरफॉर डोमेन ऑफ द फंक्शन बिलोंग्स टू नल सेट, मतलब अपन कोई भी इसके अंदर वैल्यू नहीं रख सकते। यार ये बात समझ में? दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि f(x) इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट के अंदर, अब अपने पास लिखा है x प्लस का मॉड x, पहले x माइनस मॉड x था, अब अपने पास लिखा हुआ है x प्लस मॉड x। अब इसकी डोमेन के लिए भी क्या किया जाएगा कि x प्लस मॉड x जो है ये क्या होना चाहिए अपने पास? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यहाँ पे भी इक्वल टू 0 नहीं रख सकते। ठीक, अब आप देखो वही पॉजिटिव नंबर रखोगे, नेगेटिव नंबर रखोगे और 0 रखोगे। अगर आपने पॉजिटिव नंबर रखा, जैसे आपने 5 रखा है ना, वैसे तो मॉड के केस लेके निकल जाता है, लेकिन अपन तो यहाँ लॉजिकली सोच रहे हैं। अगर अपन ने 5 रखा तो 5 प्लस 5 कितना हो गया? 10। 10 ग्रेटर देन 0 होता है? बिल्कुल होता है। इसका मतलब पॉजिटिव नंबर इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अपन सारे पॉजिटिव नंबर इसके अंदर रख सकते हैं। अब कोई नेगेटिव नंबर लेके चलो, अगर मैं -3 रखता हूं तो माइनस का 3 और -3 का मॉड क्या आएगा? +3। तो -3 + 3 कितना हो गया? 0। 0 इज ग्रेटर देन 0, सेटिस्फाई हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा, मतलब नेगेटिव नंबर नहीं रख सकते, और 0 रखेंगे तो वो तो सेटिस्फाई करेगा नहीं। तो यहाँ पे अपन को पता लग गया कि देयरफॉर इसकी जो डोमेन निकल के आएगी वो क्या होगी? सिर्फ पॉजिटिव नंबर। तो अपन क्या लिख सकते हैं? ओपन ब्रैकेट 0 से लेकर कहां तक? इन्फिनिटी तक। या फिर इसी को क्या लिखा जा सकता है? आर पॉजिटिव। आर पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है कि नहीं है? नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट इसका, बहुत बारीक बारीक चीजें सोचनी है अपन को फंक्शन चैप्टर में, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई फॉर्मूला या कोई मेथड लगा के आंसर आ जाते हैं, अपन को यही छोटी छोटी बारीक चीजें सोचनी होती हैं। तीसरा अपने पास क्या दे रखा है? f(x) इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन जो है वो एक बार AIEEE में भी आया था, 1 अपॉन रूट के अंदर x माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है ना, इस बार क्या दे रखा है? x माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इसकी अपन को डोमेन निकालनी है। अब अपन क्या लिखेंगे इसके अंदर? वही कि फॉर डोमेन ऑफ द फंक्शन x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब x जो है वो क्या होना चाहिए? ग्रेटेस्ट इंटीजर x से बड़ा होना चाहिए। तो अपन ने तो वैसे पढ़ा ही है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है वो एक्चुअल नंबर से हमेशा क्या होता है? छोटा होता है, लेकिन ये भी तो पढ़ा है कि उसके बराबर भी हो सकता है ना। मतलब x जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर के बराबर भी हो सकता है। क्लियर है ये चीज? तो अब इसमें अपन क्या बोलेंगे? देखो, अगर अपने पास x की वैल्यू इंटीजर ले लें, x की वैल्यू क्या ले लें अपन? इंटीजर। अगर क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीजर या फ्रैक्शन पार्ट आ गया ना तो सिर्फ दो ही केस लोगे, एक बार इंटीजर और एक बार नॉन इंटीजर। ठीक है ना, दो ही केस बनेंगे। अगर अपने पास x इंटीजर हो गया, अब कोई भी इंटीजर ले लो, 7 ले लो, तो यहां जब रखोगे तो 7 और यहां रखोगे तो भी 7, तो 7 इज ग्रेटर देन 7 सेटिस्फाई करेगा क्या? बिल्कुल नहीं करेगा। तो इसका मतलब अपन कोई भी इंटीग्रल वैल्यू नहीं ले सकते x की। अब अपन अगर कोई नॉन इंटीजर रखें, जैसे मान लो 7.2 रखा, तो यहाँ पे आएगा 7.2 और यहाँ आएगा 7.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 7.2 का GIF क्या होगा? 7 होगा। तो 7.2 इज ग्रेटर देन 7, ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि अपन x की कोई भी इंटीग्रल वैल्यू नहीं रख सकते, लेकिन सारी नॉन इंटीग्रल वैल्यू रख सकते हैं। तो देयरफॉर अपन इसकी डोमेन क्या बोल देंगे? डोमेन ऑफ द फंक्शन बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, सारे रियल नंबर ले लो, लेकिन इसमें से बस क्या माइनस कर दो? z। z का मतलब क्या हो गया? इंटीजर। z लिख लो या फिर i लिख लो, एक ही बात है। तो सारे रियल नंबर में से अपन क्या माइनस कर दें? z को माइनस कर दें। ठीक है कि नहीं है? ऐसे ही अपने पास इसका फोर्थ पार्ट है, अब ये आप खुद करना। x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 40। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 देखो, इसके अंदर लॉग फंक्शन का यूज हो रहा है। f(x) इज इक्वल टू log बेस 4 log बेस 5 log बेस 3 18x माइनस का x स्क्वायर माइनस का 77, ये अपने पास लिखा हुआ है। इसकी अपन को डोमेन निकालनी है। ठीक है ना। अब देखो यहां पर अपने पास कितने लॉग फंक्शन यूज हो रहे हैं? 3 लॉग फंक्शन यूज हो रहे हैं। ये अपने पास पहला वाला लॉग हो गया, ये दूसरा वाला लॉग हो गया, ये तीसरा वाला लॉग हो गया। अगर मैं तीसरे वाले लॉग के एक्सपोनेंट की बात करूं तो तीसरे वाले लॉग का एक्सपोनेंट क्या दे रखा है? 18x माइनस का x स्क्वायर माइनस का 77। अगर दूसरे वाले लॉग की बात करूं
तो दूसरे वाले लॉग का बेस हो गया 5 और ये पूरा क्या कहलाएगा, इसका एक्सपोनेंट कहलाएगा, है ना। log बेस 3 और ये पूरा क्या कहलाएगा, एक्सपोनेंट कहलाएगा। और यदि मैं पहले वाले लॉग की बात करूं तो पहले वाले लॉग में बेस तो कितना हो गया 4 और बाकी ये जो लिखा हुआ है पूरा ये क्या कहलाएगा अपने पास, एक्सपोनेंट कहलाएगा। अपन को जब लॉग को डिफाइन करना होता है तो सारी चीजें डिफाइन करनी होती हैं, एक्सपोनेंट भी और बेस भी। तो यहाँ पर अपन को दिख रहा है कि किसी भी लॉग में बेस को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है। अपन को सिर्फ क्या डिफाइन करना पड़ेगा, लॉग को डिफाइन करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे अपन, फॉर डोमेन ऑफ फंक्शन, लॉग के जो डोमेन निकालने के क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से लेंदी होते हैं, लेंदी इन द सेंस कैलकुलेशन ज्यादा होती है। फॉर डोमेन ऑफ एफ एक्स, पहली चीज अपन क्या, पहले वाले लॉग को डिफाइन करते हैं। तो पहले वाले लॉग का जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, log बेस 5 log बेस 3 18x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 77। ये तुम्हारे पास क्या दे रखा है, पहले वाले लॉग का एक्सपोनेंट। और ये क्या होना चाहिए अपने पास, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब इसमें अपन को क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है। अब जब x की वैल्यू निकालना है तो log को हटाना है, और log हटाने के लिए क्या यूज किया जाता है, एंटी लॉग यूज किया जाता है। एंटी लॉग जो है मैंने log वाले लेक्चर में आपको सिखाया था। तो एंटी लॉग लेंगे तो क्या होगा अपने पास, सबसे पहले ये वाला लॉग हटेगा तो क्या आएगा अपने पास, log एट द बेस 3 18x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 77 इज ग्रेटर देन 5 पे पावर कितना 0, 5 पे पावर 0 कितना होता है अपने पास 1 के इक्वल, ठीक है नहीं है। तो अपन ने पहला वाला एंटी लॉग लिया तो ये जो एक्सपोनेंट है वो ग्रेटर देन बेस पे पावर वैल्यू यही होता था। अब अपन दोबारा एंटी लॉग लेंगे तो ये वाला लॉग हटेगा। अब दोबारा जब एंटी लॉग लोगे तो क्या आएगा अपने पास, 18x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 77 इज ग्रेटर देन 3 पे पावर 1, 3 पे पावर 1 कितना अपने पास 3। एक चीज बताई थी एंटी लॉग लेते समय क्या, कि यदि अपने पास एंटी लॉग लेते समय इन इक्वेशन है तो अपन को क्या ध्यान में रखना है, यदि लॉग का बेस 1 से ग्रेटर है तो एंटी लॉग लेते समय इन इक्वेशन का साइन चेंज नहीं होगा। और यदि बेस जो है वो 0 से 1 के बीच में दे रखा हो, 1 से छोटा हो, तब अपने पास एंटी लॉग लेते समय इन इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। तो अपने पास दो बार एंटी लॉग लेके ये स्टेप आ गई। अब इसको अपन को सॉल्व करना है तो ये अपने पास क्या आएगा, 18x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 77 और माइनस का 3, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, माइनस का 80 दिस इज ग्रेटर देन 0, माइनस का मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर माइनस का 18x प्लस का 80 इज लेस देन 0, ठीक है कि नहीं है। अब माइनस 18 और 80 है तो इसके अपन को फैक्टर करना है तो x माइनस का 10 और x माइनस का 8 ये इसके फैक्टर हो जाएंगे, इज लेस देन 0। नंबर लाइन बना के जब इसको सॉल्व करोगे तो ये अपने पास आएगा x की वैल्यू 8 से लेकर कहां तक अपने पास 10 तक, ठीक है कि नहीं है। लेकिन ये अपने पास डोमेन नहीं होगी, ये तो अपने पास x की वो वैल्यू है जिसके लिए पहला वाला लॉग जो है वो डिफाइंड होगा। या अपन बोले कि पहले वाले लॉग का एक्सपोनेंट कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है कि नहीं है। अब अगेन अब अपन को दूसरे वाले लॉग को भी डिफाइन करना है। अब दूसरे वाले लॉग को जब डिफाइन करना है तो दूसरे वाले लॉग के लिए ये पूरा क्या कहलाएगा अपने पास, एक्सपोनेंट कहलाएगा। तो ये क्या होना चाहिए, log बेस 3 18x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 77 दिस इज ग्रेटर देन 0। अब इसमें अपन एंटी लॉग लेंगे तो क्या आ जाएगा, 18x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 77 इज ग्रेटर देन 3 पे पावर 0 कितना 1, तो ये अपने पास आ गया 18x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 78 इज ग्रेटर देन 0, माइनस का मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर माइनस का 18x प्लस का 78 दिस इज लेस देन 0, ये आ गया अपने पास। अब 78 फैक्टर बन सकते हैं अपने पास क्या, तो 78 के फैक्टर बना के देखते हैं। तो 2 से डिवाइड करो 39, फिर 13 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 3, तो ये अपने पास आ रहा है कितना 13 और 6, ये तो लेकिन 19 हो गया। और यहाँ पर अपने पास क्या लिखा हुआ है 18 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो अभी हो नहीं रहे हैं। और यदि मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करूं, इसके वैसे डायरेक्ट फैक्टर तो नहीं हो रहे, इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर चेक करें तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस का 4ac मतलब 4 इंटू 78। अब 18 का स्क्वायर अपने पास कितना हो गया, 864 और 8 1 जा 8 14,
तो ये आ गया अपने पास 326, ठीक है ना, 326 और माइनस 78 इंटू 4 करेंगे तो 432, 7 4 जा 28, 31, 312, ठीक है ना। तो 26 माइनस 12 ये अपने पास कितना आ रहा है 14। इसको तो अपन को क्या करना पड़ेगा फिर धराचार से मतलब फैक्टर करने पड़ेंगे, देखो दूसरे तरीके से। जैसे अपने पास क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस का 18x प्लस का 78 इज लेस देन 0। इसको अपन दूसरे तरीके से, डायरेक्ट फैक्टर तो हो नहीं रहे हैं अपने पास, अब इसको कैसे करेंगे, अपन इन दोनों टर्म का यूज करके कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 18x कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है तो क्या करते थे, x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करो, तो x के कोफिशिएंट का हाफ कितना आएगा अपने पास 9, और इसका अपने पास स्क्वायर ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो, तो 9 का स्क्वायर मतलब 81 अपन ने ऐड किया और 81 अपन ने सब्ट्रैक्ट कर लिया, ये आ गया अपने पास। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, x माइनस 9 का होल स्क्वायर और यहाँ बचा माइनस का 81 प्लस 78 माइनस 3 इज लेस देन 0। क्लियर है ये चीज। अब x माइनस 9 का होल स्क्वायर और 3 को क्या लिख सकते हैं अपन, √3 का होल स्क्वायर इज लेस देन 0। अब इसके फैक्टर अगर करेंगे तो x माइनस का 9 प्लस का √3 और x माइनस का 9 माइनस का √3 दिस इज लेस देन 0, ये हो गया अपने पास इसके फैक्टर। अब अपन को इसका सॉल्यूशन निकालना है, क्या करते थे, हर एक लीनियर फैक्टर को 0 के इक्वल रखकर x की वैल्यू निकालते थे। तो जब इसको 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी अपने पास 9 माइनस √3, और जब इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 9 प्लस √3। नंबर लाइन बनाई, छोटा कौन है 9 माइनस √3 और फिर 9 प्लस √3 प्लस इन्फिनिटी वाली साइड से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आ रही बात समझ में। अब अपने पास लेस देन का साइन है तो अपन को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो यहां से अपने पास x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी 9 माइनस √3 से लेकर 9 प्लस का √3, आ रही है बात समझ में। तो ये अपने पास वो इंटरवल आ गया जहां पे दूसरा वाला लॉग जो है वो डिफाइंड होगा, और ये अपने पास वो इंटरवल था जहां पे पहला वाला लॉग डिफाइंड होगा, सॉरी हाँ पहला वाला लॉग डिफाइंड होगा। अब अपन को क्या करना है, तीसरे वाले लॉग को भी डिफाइन करना है, मैं यहाँ पर साइड से लिख ले रहा हूँ। पहले वाले लॉग के लिए तो आंसर क्या आया था अपने पास 8 से लेकर 10, दूसरे वाले के लिए अपने पास क्या आया था 9 माइनस √3 से लेकर 9 प्लस √3, ठीक है ना। अब अपन तीसरा वाला भी सॉल्व करते हैं, इसको आप साथ साथ नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना इसको। अब देखो तीसरे वाले लॉग को डिफाइन करना है, तो तीसरे वाले लॉग का एक्सपोनेंट अपने पास क्या दे रखा है 18x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 77, दिस शुड बी क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना। माइनस का मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस का 18x और नहीं माइनस का 18x और प्लस का 77, दिस इज लेस देन 0, ये आ जाएगा अपने पास। अब इसमें भी देखो कोई फैक्टर हो रहे हैं क्या, तो 7 और 11 ये फैक्टर हो रहे हैं अपने पास, तो आ गया x माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 11, दिस शुड बी लेस देन 0। नंबर लाइन पे आंसर निकालोगे तो ये आएगा 7 से लेकर 11। क्लियर है ये चीज। अब अपन को क्या करना पड़ेगा, x की ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी जिससे तीनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई हो जाए, तो तीनों का क्या निकालना पड़ेगा कॉमन पार्ट, या अपन बोले इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। इंटरसेक्शन निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि अपन नंबर एक ही नंबर लाइन पे सारे पॉइंट प्लॉट कर लें, तो देखो क्या क्या आ रहा है 9 माइनस √3, 9 प्लस √3, 8 10 7 11, तो 7 अपन ने बना लिया। अब देखो 9 माइनस √3 जो है ये नंबर 7 से छोटा है या बड़ा, √3 की वैल्यू अप्रोक्सीमेट क्या होती है 1.732, तो अपन 1.7 मान लेते हैं, तो 9 माइनस का 1.7 अगर अपन करेंगे तो ये 7 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, इसका मतलब 9 माइनस √3 जो है वो 7 से तो ग्रेटर है, तो ये आ गया अपने पास 9 माइनस का √3, लेकिन 9 माइनस √3 जो है वो 8 से तो क्या होगा छोटा होगा, तो 9 माइनस √3 के बाद बड़ा नंबर कौन सा है अपने पास 8। अब 8 के बाद अपने पास क्या आएगा 10, ठीक 10 के बाद अपने पास क्या आएगा 9 प्लस √3 आएगा या 11 आएगा, 11 आएगा, क्योंकि 9 प्लस √3 नहीं सॉरी 9 प्लस √3 आएगा, ये अपन करेंगे तो 10.7 समथिंग कुछ आएगा, तो यहाँ आएगा अपने पास 9 प्लस √3 और ये आ जाएगा अपने पास 11। सारे पॉइंट्स अपन ने प्लॉट कर लिए है ना असेंडिंग ऑर्डर में। अब देखो एक आंसर तो क्या था 8 से लेकर 10 तक, 8 से लेकर 10 तक,
दूसरा आंसर अपने पास क्या था, 7 से लेकर 11 तक, 7 से लेकर 11 तक। और एक आंसर है अपने पास 9 माइनस रूट 3 से लेकर 9 प्लस का रूट 3। अपने पास तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, 8 से लेकर 10, तो देयरफॉर डोमेन ऑफ द फंक्शन अपन क्या बोलेंगे, 8 से लेकर 10। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो लॉग वाले क्वेश्चन में हमेशा अपन को क्या करना पड़ेगा, सारे लॉग्स को डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा हो जाता है, जैसे यहाँ पे तो सारे लॉग के बेस जो दे रखे हैं वो 1 से ग्रेटर दे रखे हैं, कभी ऐसा हो यहाँ 4 लिखा हो, यहाँ 1/3, यहाँ 1/2, फिर एक और लॉग लिखा है उसका बेस दे रखा है 5, तो उसमें अपन को सारे लॉग को डिफाइन करना पड़ेगा। इसमें तो देखो हुआ क्या कि जो अपन ने लास्ट वाले लॉग को डिफाइन करके आंसर निकाला था, इस लास्ट कह रहा हूँ, जो पहले वाले को, उसी का वही आंसर अपने पास डोमेन आ रहा है ना, वही आंसर आ रहा है। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 बुकलेट में काफी क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको सारे क्वेश्चन लगाने, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्या लिखा हुआ है कि 1 माइनस का मॉड एक्स होल अपॉन 2 माइनस मॉड एक्स, ठीक, इसकी अपन को डोमेन निकालनी है। रूट के अंदर 1 माइनस मॉड एक्स अपॉन 2 माइनस का मॉड एक्स। अब क्या करेंगे, फॉर डोमेन, रूट लगा हुआ है तो रूट के अंदर वाली क्वांटिटी क्या होनी चाहिए अपने पास, पॉजिटिव होनी चाहिए, और जीरो भी हो सकती है। तो फॉर डोमेन 1 माइनस का मॉड एक्स होल डिवाइडेड बाय 2 माइनस का मॉड एक्स, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। आ रही है बात समझ में। अब अपन क्या करें, ऊपर नीचे माइनस का मल्टीप्लाई करें। अब देखो ऊपर नीचे माइनस का मल्टीप्लाई कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हो, यहां से एक माइनस कॉमन निकालोगे तो ये आ जाएगा मॉड एक्स माइनस 1, नीचे से एक माइनस कॉमन निकालोगे तो मॉड एक्स माइनस का 2, और ऊपर नीचे के माइनस आपस में ही निपट जाएंगे, ठीक है ना। तो इन इक्वेशन का साइन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अपने पास आएगा मॉड एक्स माइनस 1 अपॉन मॉड एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब कुछ लोग है ना मॉड देखकर सोचते हैं कि अपन इसके केस ओपन कर लेते हैं, केस ओपन करोगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। अपन देखो जैसे मॉड एक्स को अपन है ना y के इक्वल मान के चलते हैं, फॉर एग्जांपल मॉड एक्स किसके इक्वल है, y t, कुछ भी मान सकते हो। तो ये अल्टीमेटली अपने पास क्या लिखा हुआ है, y माइनस 1 अपॉन y माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये अपने पास लिखा हुआ है। अब इस इनइक्वालिटी को अगर अपन को सॉल्व करना होता तो क्या करते हैं अपन, इन लीनियर फैक्टर को 0 के इक्वल रखते, है ना, और नंबर लाइन पर अपन प्लॉट करते। तो 0 के इक्वल रखोगे तो y की वैल्यू क्या क्या आएगी अपने पास, 1 आ जाएगी और 2 आ जाएगी, यहां से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगा हुआ है तो क्या बोलेंगे कि y की वैल्यू जो है वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 यूनियन 2 से लेकर कहां तक होनी चाहिए अपने पास, इन्फिनिटी। अब देखो माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी पे तो ओपन ही आएगा, अगर अपन 1 की बात करें तो 1 रखने पे ये ओवरऑल 0 हो जाएगा, तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पर 1 पर अपन क्या लगाएंगे, क्लोज लगाएंगे। और यदि 2 की बात करें तो 2 रखने पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो इसका मतलब ये ले ही नहीं सकते, तो 2 पर क्या आ जाएगा अपने पास, ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। अब ये जो निकल के आया y की वैल्यू, y एक्चुअली किसके इक्वल है, मॉड x के इक्वल, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर मॉड x की जो वैल्यू है, मॉड x की जो वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर देन 2 है, ग्रेटर देन 2, और मॉड x जो है वो लेस देन क्या है अपने पास, 1 है, ये आ गया अपने पास। अब अगर आपको मॉड की प्रॉपर्टीज याद हो, ये मैंने मॉडुलस वाले लेक्चर में आपको कराई थी, कि अगर मान लो अपने पास ऐसा लिखा हो कि मॉड x जो है वो लेस देन a है, तो अपन क्या बोलते हैं कि x की वैल्यू जो होगी वो माइनस a से a के बीच में होगी। यदि अपने पास मॉड x जो है वो ग्रेटर देन a है, तो अपन क्या बोलेंगे कि x की वैल्यू जो है वो माइनस इन्फिनिटी से माइनस a यूनियन ए से लेकर इन्फिनिटी, इस टाइप की प्रॉपर्टी बताई थी, है ना। अब वही अपन यहाँ पे यूज कर लेते हैं। मॉड एक्स अगर ग्रेटर देन 2 लिखा हुआ है तो अपन क्या बोलेंगे कि एक्स की जो वैल्यू होगी वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस का 2 यूनियन 2 से लेकर इन्फिनिटी तक ये आएगी। और मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 था, यहाँ पर क्या है, मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा अपने पास, एक्स की जो वैल्यू होगी, एक्स की जो वैल्यू होगी वो कहां से कहां तक आएगी, -1 से लेकर 1 तक। क्लियर है ये चीज। तो इसका मतलब अब अपन डोमेन बोल सकते हैं इसकी कि देयरफॉर डोमेन ऑफ द फंक्शन बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस का 2 ओपन यूनियन क्लोज्ड -1 से लेकर 1 यूनियन ओपन ब्रैकेट 2 से लेकर कहां तक, इन्फिनिटी तक। तो ये आ गई अपने पास क्या, फंक्शन की डोमेन। क्लियर है ये चीज, इसको भी नोट कर लें।
आप देख रहे होंगे कि इसमें अपन कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं, जो लॉजिक्स हैं बस वही काम करते हैं कैलकुलस में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 45। एफ एक्स अपने पास क्या दे रखा है, 1/रूट के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस का 6। और ये जितने भी अपन क्वेश्चन कर रहे हैं स्कूल में एक भी नहीं आने वाला, ठीक है ना। इसकी अपन को डोमेन निकालनी है। अब इसमें भी 1/रूट के अंदर को समथिंग कुछ लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे अपन कि फॉर डोमेन क्या होना चाहिए अपने पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस का 6। दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो रखेंगे नहीं, डिनोमिनेटर में 0 तो हो नहीं सकता ये। अब इसके क्या फैक्टर कर सकते हैं, अगर अपन मान के चलें कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स कुछ नहीं y है, तो ये एक्चुअली एक क्वाड्रेटिक लिखी है, y स्क्वायर माइनस का y माइनस का 6 इज ग्रेटर देन 0। तो क्या अपन इसके फैक्टर करके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसके फैक्टर करोगे तो ये आएगा अपने पास y माइनस का 3 इंटू वाई प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। अब नंबर लाइन बनाकर इसके जब सॉल्यूशन निकालोगे तो y की वैल्यू अपने पास क्या निकल कर आएगी, माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस का 2 यूनियन 3 से लेकर कहां तक, इन्फिनिटी तक। ये अपने पास y की वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है कि नहीं है। अब अपन क्या बोल सकते हैं, ये एक्चुअल में लिखा क्या है कि y जो है वो लेस देन -2 होना चाहिए, और यूनियन का मतलब क्या होता है, और y की वैल्यू ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। लेकिन अपन को y की वैल्यू थोड़ी ना निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। अब y किसके इक्वल है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज लेस देन -2 या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन 3, ये दे रखा है अपने पास। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू -2 से छोटी, अपन ने जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अब -2 से छोटी क्या हो सकती है, -1 हो सकती है, 0 हो सकती है ना, नहीं सॉरी -1 से छोटी है ना, सॉरी -3 हो सकती है, -4 हो सकती है, -5 हो सकती है, इस तरीके से। इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर की यहां से मिनिमम वैल्यू कितनी हो रही है, -इन्फिनिटी, मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल रही है अपने पास, -3। अब -3 के लिए अपन क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट -इन्फिनिटी से लेकर मैक्सिमम वैल्यू कहां मिल रही है, -3, और -3 अपन को कहां तक मिलती रहेगी, देखो यहाँ पे ये अपने पास हो गया -3, ये हो गया अपने पास -2, है ना। अब वो बोल रहा है कि वैल्यू जो है -3, तो -3 कब मिलेगी, जब अपने पास -2.0000 कितना भी लगा दो 1। यहां तक अगर अपन कोई भी नंबर लेंगे उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर उसके पीछे वाला इंटीजर ही आएगा या नहीं आएगा, ठीक है कि नहीं है। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि -2.001 तक अपन को क्या मिल जाएगी, -3 मिल जाएगी। तो -2 पर तो अपने पास क्या आ जाएगा, ओपन ब्रैकेट आ जाएगा, क्लियर है ये चीज। यूनियन, अब वो बोल रहा है 3 से बड़ी, अब 3 से बड़ी क्या हो सकती है, 4, 5, 6, 7, हाईएस्ट वैल्यू तो कहां तक जा रही है अपने पास, इन्फिनिटी तक, तो यहाँ पे तो इन्फिनिटी आएगा। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर की यहाँ से मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या मिल रही है, 4 मिल रही है। 4 अपन को कब से मिलना स्टार्ट हो जाती है, 4 से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास 4 पर क्लोज। तो ये डोमेन क्या आ गई अपने पास, -इन्फिनिटी से -2 यूनियन 4 से लेकर इन्फिनिटी, -2 पर ओपन होगा और 4 पर क्या आएगा अपने पास, क्लोज आएगा। क्लियर है ये चीज, अपना दिमाग लगा के आपको करना है, कोई ये मत सोचना कि प्रॉपर्टी याद कर लोगे हो जाएगा, प्रॉपर्टी आप याद करोगे 1 घंटे बाद वापस से भूल जाओगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 46 का ई पार्ट। बाकी बीच बीच में जो क्वेश्चन अपन छोड़ते जा रहे हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 46 का ई पार्ट क्या दे रखा है अपने पास, एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ लॉग बेस 10 और एक्सपोनेंट दे रखा है 3 - x होल अपॉन x, ठीक है कि नहीं है। अब इसकी अपन को क्या करना है, डोमेन निकालना है, इसकी अपन को डोमेन निकालना है। अब इसमें आप देख रहे हो कि दो अलग अलग फंक्शन हैं, कौन कौन से, एक तो रूट है और दूसरा क्या है अपने पास, लॉग लिखा हुआ है। तो अपन को x की ऐसी वैल्यू चाहिए जिसके लिए रूट भी डिफाइंड हो जाए और लॉग भी डिफाइंड हो जाए, तो दोनों को अपन अलग अलग डिफाइंड करके x की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहली चीज क्या, रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन लिखा है, मतलब log 3 - x अपॉन x एट द बेस 10, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए।
रूट के अंदर वाली क्वांटिटी 0 हो सकती है, 0 से ग्रेटर हो सकती है, लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये होना चाहिए। अब लॉग हटाना है तो एंटी लॉग लेना पड़ेगा, और देख रहे हैं कि बेस जो है वो 1 से ग्रेटर है, तो एंटी लॉग लेते समय इन इक्वेशन का साइन भी चेंज नहीं होगा, तो ये आएगा 3 माइनस एक्स अपॉन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 पे पावर 0 दैट इज 1। क्लियर है यहाँ तक? अब इस x का अपन क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि x के बारे में पता नहीं है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो क्या करते थे अपन, इस 1 को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, तो ये आएगा अपने पास 3 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस का 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एलसीएम लो, तो ये आ जाएगा अपने पास 3 माइनस का x माइनस का x होल डिवाइडेड बाय कितना, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आया अपने पास 3 माइनस का 2x होल अपॉन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो इन इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा, 2x माइनस 3 अपॉन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। इसको जब अपन नंबर लाइन पर बनाएंगे तो क्या क्या पॉइंट आएंगे, एक तो आएगा 0 और एक आएगा 3/2। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, कौन सा लेना है अपन को, नेगेटिव वाला, क्योंकि लेस देन का साइन लगा हुआ है। तो ये आ जाएगा अपने पास x बिलोंग्स टू 0 से लेकर कहां तक, 3/2। ओपन आएगा या क्लोज, तो इक्वल का साइन लगा है, तो देखो 0 पर तो ओपन आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में, और 3/2 पर क्या आ जाएगा अपने पास, क्लोज आ जाएगा। ठीक, तो ये तो अपने पास वो इंटरवल आ गया जहां पे रूट के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव रहेगी। दूसरी चीज अपन को क्या डिफाइन करनी पड़ेगी, लॉग को। तो अगेन लॉग बेस 10 क्या लिखा है, 3 माइनस एक्स, सॉरी इसको डिफाइन कर लिया, 3 माइनस एक्स अपॉन एक्स, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करो तो x माइनस 3 अपॉन एक्स दिस शुड बी लेस देन 0। आ रही बात समझ में? ये जो अपने पास लॉग है इसको भी तो डिफाइन करना है, तो इस लॉग का एक्सपोनेंट क्या दे रखा है, 3 माइनस एक्स अपॉन एक्स, ये क्या होना चाहिए अपने पास, ग्रेटर देन 0। माइनस का मल्टीप्लाई किया, इन इक्वेशन का साइन चेंज हो गया। अब इसको नंबर लाइन पे रख के जब सॉल्यूशन निकालोगे तो ये आएगा अपने पास ओपन ब्रैकेट 0 से लेकर 3 तक। अब ये अपने पास एक इंटरवल आ रहा है और एक ये इंटरवल आ रहा है, दोनों का अपन को क्या निकालना पड़ेगा, कॉमन पार्ट निकालना पड़ेगा। तो दोनों का जब कॉमन पार्ट निकालोगे तो क्या आएगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन बिलोंग्स टू 0 से लेकर कहां तक, 3/2। 0 पर कैसा रहेगा, ओपन, और 3/2 पे क्या आएगा, क्लोज। तो ये आ गई अपने पास ओवरऑल फंक्शन की डोमेन। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं आता है ना? अब इसमें ये चीज देख लो, कभी भी अपने पास क्वेश्चन में एक से ज्यादा फंक्शन दे रखे हो, 2 3 4, और एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कैसे भी, जैसे मतलब लिखा हुआ है एफ एक्स प्लस जी एक्स, या एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स पे पावर जी एक्स, कुछ भी लिखा हो, अपन तो क्या करेंगे, एफ एक्स की डोमेन अलग निकालेंगे, जी एक्स की डोमेन अलग निकालेंगे, और उसके बाद अपन को जब ओवरऑल फंक्शन की डोमेन निकालनी है तो दोनों की जो डोमेन निकल कर आएगी, है ना, तो उसका अपन क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन। यहाँ पे भी अपन ने वही किया है कि रूट एक फंक्शन था और एक लॉग फंक्शन था, अपन ने रूट की डोमेन अलग निकाली और लॉग की डोमेन अलग निकाली, और दोनों का लास्ट में क्या ले लिया अपन ने, इंटरसेक्शन ले लिया। ठीक है कि नहीं है? तो कैसा भी क्वेश्चन हो और उसमें कितने भी फंक्शन हो, आगे अपन देखेंगे 2 फंक्शन, 3 फंक्शन, 4 फंक्शन, कितने भी फंक्शन लिखे हों, उनकी डोमेन निकालने का तरीका क्या है, सबको अलग अलग डिफाइन करो, अलग अलग डिफाइन करके x की वैल्यू निकालो। अब जब अपन को ओवरऑल फंक्शन की डोमेन निकालनी है तो अपन क्या करेंगे, सारी जो x की वैल्यू आई है उनका इंटरसेक्शन निकालेंगे। ठीक है ना? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 46 का f पार्ट, देखो क्या दे रखा है 46 के f पार्ट में, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ लॉग बेस 2, और इसका एक्सपोनेंट क्या है अपने पास, एक्स स्क्वायर बाय 2। ठीक, इसकी अपन को डोमेन निकालनी है। अब इसके अंदर आप देख रहे हो कि इनवर्स फंक्शन भी और लॉग भी है, दोनों को डिफाइन करना पड़ेगा। साइन इनवर्स को अगर डिफाइन करना है तो इनवर्स के बारे में अपन जानते हैं, साइन इनवर्स के बारे में कि साइन इनवर्स का ये जो इनपुट है वो कहां से कहां तक होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। और लॉग के बारे में पता है कि एक्सपोनेंट कैसा होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसके अंदर भी अपन को दोनों को अलग अलग डिफाइन करना पड़ेगा। तो पहले तो अपन साइन इनवर्स के लिए करते हैं, तो फॉर डिफाइनिंग साइन इनवर्स, फॉर डिफाइनिंग साइन इनवर्स, साइन इनवर्स को डिफाइन करना है तो क्या लिखेंगे अपन कि log x स्क्वायर अपॉन 2 एट द बेस 2, ये जो अपने पास साइन इनवर्स का इनपुट है इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए, अपने पास -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। ठीक, अब इसको सॉल्व करके अपन को x की वैल्यू निकालनी है। अब इसमें भी सबसे पहले log हटाना है तो एंटी लॉग लिया जाएगा,
और देखो ये सारी जो छोटी छोटी चीजें है ना कि एंटी लॉग लेते हैं तो क्या होता है, कभी मान लो स्क्वायरिंग करने की जरूरत हो तो क्या हो जाएगा अपने पास, कब इन इक्वेशन का साइन चेंज होता है, कब इन इक्वेशन का साइन चेंज नहीं करते, है ना, इन इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये सारे छोटे कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। अगर ये आपके गड़बड़ होंगे तो आप क्वेश्चन में हमेशा अटकते रहोगे, ठीक है कि नहीं है। ये सारे कंसेप्ट आप बहुत अच्छे से तैयार करो अपने, तब जाके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। अब यहाँ पे अपन को लॉग हटाना है तो एंटी लॉग लेना पड़ेगा। लॉग का जो बेस है वो क्या दे रखा है, ग्रेटर देन 1, तो एंटी लॉग लेते समय इन इक्वेशन का साइन तो चेंज नहीं होगा, तो ये आ जाएगा अपने पास 2 पे पावर -1 से लेकर 2 पे पावर 1 तक, ठीक है कि नहीं है। अब एक्स स्क्वायर, नहीं तो बहुत लोगों को यही समझ में नहीं आता कि सर ये आप कैसे स्टेप करते जा रहे हो, ये आपको पता नहीं है, आपने अगर पढ़ा नहीं है तो इसको पहले पढ़ो, है ना, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि मैं क्या करता जा रहा हूँ। ये आएगा 2 पे पावर 1 2 के इक्वल, और ये आएगा अपने पास 2 पे पावर -1 मतलब 1/2 के इक्वल। अब अपन क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास 1 एक्स स्क्वायर और ये आ जाएगा अपने पास 4, ठीक। तो एक्स स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू 1 से लेकर 4 है, या अपन रूट ले लें तो क्या आएगा अपने पास, मॉड एक्स की जो वैल्यू है वो 1 से लेकर कहाँ तक होगी अपने पास, 2 तक होगी, ठीक। अब मॉडुलस में मैंने इसका भी आपको तरीका बताया था कि यदि लिखा हो कि मॉड एक्स की वैल्यू a से लेकर कहाँ तक है अपने पास, b तक दे रखी है, ठीक है ना, तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, याद रखने का आसान तरीका, मॉड x अगर b के बराबर रखते तो x प्लस माइनस b आता, और मॉड x यदि a रखते तो अपने पास प्लस माइनस a आता, 4 नंबर आ रहे हैं, माइनस b प्लस b माइनस a प्लस a। अब ये बताओ कि इन चारों में सबसे छोटा कौन सा होगा, तो देखो b अगर सबसे बड़ा है तो माइनस b सबसे छोटा होगा, तो सबसे छोटा माइनस का b, उससे बड़ा माइनस का a, उससे बड़ा a और उससे बड़ा क्या b, अपन ने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया। अब इन दोनों को साथ में ले लो और इन दोनों को साथ में ले लो, अब ब्रैकेट जो है वो इसको देख के लगा लेना, दोनों जगह क्लोज लगाए तो यहाँ पे भी हर जगह क्या आएगा, क्लोज्ड आएगा। ये चीज आपको मॉडुलस वाले लेक्चर में बताई थी, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी कुछ ऐसे लिखा हुआ है कि मॉड एक्स की वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ तक लिखी हुई है अपने पास, 1 से 2 तक, तो देयरफॉर अपन x की वैल्यू कहां से कहां तक बोलेंगे, -2 से लेकर -1 यूनियन 1 से लेकर कहां तक, 2 तक, और सब जगह क्या आएगा, क्लोज, क्योंकि इक्वल का साइन लगा है। तो ये तो वो इंटरवल आ गया जहां पर कौन डिफाइंड होगा, साइन इनवर्स डिफाइंड होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट अगेन अब किसको डिफाइन करना पड़ेगा अपने को, लॉग को डिफाइन करना पड़ेगा। तो लॉग को डिफाइन करने के लिए क्या बोलेंगे अपन के एक्स स्क्वायर प्लस 2 जो है, इस लॉग का जो एक्सपोनेंट है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। अब ये तो पता ही है कि एक्स स्क्वायर जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, लेकिन इक्वल टू 0 भी हो सकता है, कब, जब एक्स की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो अपन क्या बोलेंगे कि x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, कुछ भी नंबर ले लो, माइनस नंबर ले लो या प्लस नंबर ले लो, उसका स्क्वायर हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, बस क्या नहीं लेना अपन को, 0 नहीं लेना, तो ये अपने पास क्या आ गया, दूसरे वाले का आंसर आ गया। अब क्या करना है, जब डोमेन निकालनी है तो इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर निकालोगे तो साफ साफ दिख रहा है क्या आएगा, यही आ जाएगा। तो देयरफॉर डोमेन ऑफ द फंक्शन, देयरफॉर डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या लिखेंगे अपन, -2 से लेकर -1 यूनियन 1 से लेकर 2 तक। क्लियर है ये चीज, है ना, इसको भी नोट कर लें आप। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 46 का जे पार्ट देखते हैं अपन, क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू, वैसे तो ये आप कर लोगे, चलो मैं करके बता दे रहा हूँ, लॉग बेस दे रखा है 2x - 5 और एक्सपोनेंट अपन को दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10, ठीक है ना। अब इसकी अपन को डोमेन निकालनी है। अब इसके अंदर लॉग फंक्शन यूज हो रहा है, तो लॉग फंक्शन के लिए अपने पास बेस एक्सपोनेंट दोनों को डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में क्या है, वेरिएबल है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सपोनेंट जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0। इसके यदि फैक्टर करोगे तो x माइनस का 5 इंटू एक्स प्लस का 2, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। नंबर लाइन पे जब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो ये आएगा -इन्फिनिटी से -2 यूनियन 5 से लेकर इन्फिनिटी। देखो दो नंबर के लिए एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक होती है, क्या शॉर्ट ट्रिक है, दोनों लीनियर फैक्टर को 0 के इक्वल रखो, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 5 एंड -2, क्या आई अपने पास, 5 एंड -2। अगर अपने पास ग्रेटर देन का साइन है तो x की वैल्यू क्या आएगी,
बड़े नंबर से बड़ी और छोटे नंबर से छोटी। ये कब? जब यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन हो। अरे बस समझ में, अगर ग्रेटर देन का साइन है तो x की वैल्यू होगी छोटे नंबर से और छोटी, बड़े नंबर से और बड़ी। और यहीं पर अगर अपने पास लेस देन 0 का साइन होता तो क्या आता अपने पास? छोटे से बड़े के बीच में। नंबर लाइन बनाते हैं ऐसे ही तो होता है। यहाँ पर अपने पास क्या था? -2 और 5 आ गई थी वैल्यू, और ग्रेटर देन का साइन था तो -2 से और छोटी, कहाँ तक? -इंफिनिटी तक, और 5 से और बड़ी तो कहाँ तक अपने पास? +इंफिनिटी तक। क्लियर है ये चीज? तो ये अपने पास आ गया। अब दूसरा अपन को क्या डिफाइन करना पड़ेगा कि बेस जो है ये भी कैसा हो? बेस ग्रेटर देन 0 हो। मतलब 2x - 5 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। मतलब x की जो वैल्यू है वो 5/2 से ग्रेटर होनी चाहिए। अब 5/2 से ग्रेटर कहाँ तक जा सकती है? इनफाइनाइट तक जा सकती है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से तो x की वैल्यू आ गई अपने पास 5/2 से लेकर इंफिनिटी तक। और तीसरा अपने पास कंडीशन क्या होगा कि बेस जो है वो कभी भी 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो 2x माइनस का 5 जो है ये कभी भी 1 नहीं होगा। मतलब 2x जो है वो कभी भी 6 नहीं होगा, और x जो है वो कभी भी 3 नहीं होगा। मतलब 3 को छोड़कर अपन कुछ भी ले सकते हैं। अगर इसके हिसाब से अपन को x की वैल्यू लिखनी है तो क्या बोल रहा है कि x की वैल्यू बस 3 ना लो, तो 3 ना लो, इसके अलावा तो कुछ भी ले सकते हैं। तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3, ठीक है कि नहीं है। अब अपन को जब डोमेन निकालनी है तो तीनों का क्या लेना पड़ेगा? इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। अब तीनों का इंटरसेक्शन निकालना है, एक ही नंबर लाइन पे सारे पॉइंट प्लॉट करो। क्या क्या आ रहे हैं अपने पास? -2, ये आ गया अपने पास 5, यहाँ पे अपने पास क्या आ रहा है? 5/2 से लेकर इंफिनिटी। 5/2 का मतलब हो गया कितना? 2.5। तो ये हो गया अपने पास 5/2, ठीक है कि नहीं है। अब पहला आंसर क्या बोल रहा था? -इंफिनिटी से लेकर -2, -इंफिनिटी से -2, यूनियन 5 से लेकर इंफिनिटी। ये तो पहला आंसर हो गया अपने पास। दूसरा आंसर अपने पास क्या है? 5/2 से लेकर इंफिनिटी। तो 5/2 से लेकर कहां तक अपने पास? इंफिनिटी तक। और तीसरा आंसर अपने पास क्या है? सारे नंबर ले लो, सिर्फ क्या नहीं लेना? 3 नहीं लेना। तो 3 जो है वो यहाँ कहीं आएगा, इसको अपन नहीं ले सकते। ये जो नंबर है इसको अपन नहीं ले सकते, बाकी अपन कुछ भी ले सकते हैं। अब देख रहे हो कि तीनों का यदि अपन इंटरसेक्शन निकालें तो क्या आ रहा है अपने पास? 5 से लेकर इंफिनिटी तक। और 5 से लेकर इंफिनिटी तक 3 जो है वो अपने आप ही हट चुका है। अगर इंक्लूड हो रहा होता तो अलग से अपन को माइनस करके हटाना पड़ता, यहाँ तो पहले से ही अपने पास हट गया है। तो देयरफॉर डोमेन ऑफ द फंक्शन बिलोंग्स टू 5 से लेकर कहां तक? इंफिनिटी पर। 5 पर ओपन आएगा या क्लोज आएगा? तो यहाँ ओपन लगा हुआ है इसलिए अपन इस पर भी ओपन ब्रैकेट लेंगे। क्लियर है ये चीज? तो ये आ गया अपने पास डोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 47 में। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 का ए पार्ट देखो जरा, क्या दे रखा है? एफ एक्स जो है वो है रूट के अंदर 4 - x प्लस रूट के अंदर x - 5। इसकी अपन को डोमेन निकालनी है, ठीक है ना। इसकी अपन को डोमेन निकालनी है। अब इसमें आप देख रहे हो कि दो अलग अलग फंक्शन है, बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है। अब अपन क्या करेंगे? वही इसको अलग डिफाइन करेंगे, इसको अलग डिफाइन करेंगे, और लास्ट में दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो देखो इसको जब डिफाइन करना है तो क्या लिखोगे कि 4 - x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, या फिर अपने पास x - 4 जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, या फिर x इज लेस देन क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। इसको जब आपको डिफाइन करना होगा तो क्या लिखा जाएगा? x - 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या फिर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक, अब अपन को निकालना है दोनों का इंटरसेक्शन। देखो ये है 4 और ये है 5। ये बोल रहा है कि x की वैल्यू जो है वो 4 से छोटी होनी चाहिए, तो 4 से छोटी ये हो गई अपने पास। ये बोल रहा है x की वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए, तो ये हो गया। दोनों का कहीं कोई इंटरसेक्शन आ रहा है क्या? दोनों का कोई कॉमन पार्ट आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा। तो इसका मतलब अपन क्या बोलेंगे कि भाई डोमेन ऑफ द फंक्शन बिलोंग्स टू नल सेट। ऐसी कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है जो दोनों को एक साथ सेटिस्फाई कर दे। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट देखो इसी के अंदर क्वेश्चन नंबर डी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 47 का डी पार्ट। डी पार्ट में क्या दे रखा है? एफ एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स प्लस रूट ऑफ 2x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 8x माइनस 4x स्क्वायर माइनस का 3। ठीक, इसकी अपन को डोमेन निकालनी है। अब इसमें भी आप देख रहे हो कि तीन अलग अलग वो लिखे हुए टर्म्स लिखे हुए हैं। एक साइन इनवर्स एक्स, एक लिखा है 2x माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर, और एक ये लिखा हुआ है।
अब अपन मान लेते हैं कि साइन इनवर्स एक्स की जो डोमेन है वो है D1, इसकी डोमेन अपन मान लेते हैं D2 और इसकी डोमेन अपन मान लेते हैं D3। ठीक है कि नहीं है? तीनों की अलग अलग डोमेन निकालनी पड़ेगी। तो फॉर D1 या D1 की तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, साफ साफ पता है। साइन इनवर्स एक्स डिफाइंड कब होगा? जब एक्स की वैल्यू जो है वो कहां से कहां तक हो, -1 से लेकर 1 तक के बीच में। फॉर D2 अपन को D2 की डोमेन मतलब ये निकालनी है इस वाले एक्सप्रेशन की। तो क्या लिखेंगे कि रूट के अंदर जो लिखा है मतलब 2x - x², ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। माइनस का मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? x² माइनस का 2x इज लेस देन इक्वल टू 0। x कॉमन लिया तो ये आ गया अपने पास x - 2 इज लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे इसका सॉल्यूशन निकालना है। दोनों को अपन क्या करें? 0 के इक्वल रखें तो वैल्यू क्या आएगी x की? 0 और 2। अब लेस देन का साइन है तो छोटे से बड़े नंबर के बीच में, तो यहां से अपने पास आ जाएगा x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 0 से लेकर कहां तक? 2 तक, है ना। और फॉर D3 डोमेन निकालनी है तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि 8x माइनस का 4x² माइनस का 3, ये सिर्फ ग्रेटर देन 0 रखेंगे क्योंकि ये न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर में है, इक्वल टू 0 नहीं रख सकते। अब माइनस का मल्टीप्लाई कर लो तो 4x² माइनस का 8x और प्लस का 3, ये क्या होना चाहिए? लेस देन 0। ठीक है ना। अब ये हो गया अपने पास क्या? 4 3 जा 12, तो 12 के फैक्टर क्या लिख सकते हैं? मतलब 8 को क्या लिख सकते हैं? 6 और 2 तोड़ सकते हैं अपन। तो ये आ गया अपने पास 4x² माइनस का 6x माइनस का 2x प्लस का 3, दिस शुड बी लेस देन 0। इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है? 2x कॉमन आ रहा है तो ये आएगा अपने पास 2x माइनस का 3। इन दोनों से -1 कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा? 2x माइनस 3 इज लेस देन 0। तो ये आ गया अपने पास 2x माइनस का 1, 2x माइनस 3 इज लेस देन 0। क्लियर है? ये चीज दो ही फैक्टर है, दोनों को 0 रखोगे तो एक आएगा 1/2 और एक आएगा 3/2। छोटा कौन है? 1/2। तो क्या आ जाएगा यहाँ से आंसर 1/2 से लेकर कहां तक? 3/2 तक। ठीक है, तो ये आ गया D3। अब लास्ट में अपन को डोमेन बताना है तो वही अगेन क्या करना पड़ेगा? इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। एक नंबर लाइन बना ली, ये आ रहा -1 से लेकर 1 तक। ठीक, ये आ रहा था अपने पास 0 से लेकर 2 तक और ये आ रहा है अपने पास 1/2, तो 1/2 जो है वो यहाँ कहीं आएगा। 1/2 से लेकर 3/2, 3/2 का मतलब 1.5, 3/2। अब देखो एक तो है -1 से लेकर 1 तक, एक है अपने पास 0 से लेकर कहां तक? 2 तक, 0 से लेकर 2 तक, और एक है अपने पास क्या 1/2 से लेकर 3/2, तो 1/2 से लेकर 3/2 ये आ गया। अब अगर अपन को कॉमन पार्ट निकालना है तो कॉमन पार्ट क्या दिख रहा है अपन को? 1/2 से लेकर 3/2, 3/2 यहाँ अपन 2 तक जा रहे थे और इसमें अपन नहीं, 1/2 से लेके कहां तक आ रहा है अपने पास? सिर्फ 1 तक ही आ रहा है। ठीक है कि नहीं है? थोड़ा गुचुर पुचुर हो गया है, इसमें अपन क्या बोलेंगे? 1/2 से लेके 1। तो देयरफॉर डोमेन ऑफ द फंक्शन बिलोंग्स टू 1/2 से लेकर कहां तक? 1 तक। 1/2 पर क्या आएगा अपने पास? ओपन या क्लोज? ओपन। और 1 पर क्या आ जाएगा अपने पास? क्लोज, क्योंकि 1 जो है इसमें भी ले सकते हैं, इसमें भी ले सकते हैं और इसमें भी ले सकते हैं। क्लियर है ये चीज? ठीक है ना, इसको नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 का सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 50 का सी पार्ट देखिए, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। या चलो पहले अपन ए पार्ट से शुरुआत करते हैं। fx इज इक्वल टू मॉड के अंदर x माइनस का 4 प्लस मॉड x माइनस 3 प्लस मॉड x माइनस 2 प्लस मॉड x माइनस 1, इसकी अपन को डोमेन निकालनी है। ठीक है नहीं है? इसकी अपन को डोमेन निकालनी है। और इसमें आपको एक नई चीज भी बताऊंगा कि इस टाइप के फंक्शन की रेंज कैसे निकालते हैं, वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब देखो डोमेन निकालना है अपन को, इसके अंदर कौन सा फंक्शन यूज हो रहा है? मॉडुलस फंक्शन यूज हो रहा है। मॉडुलस के बारे में अपन ने क्या पढ़ा था? मॉडुलस में अपन सारे पॉजिटिव नंबर रख सकते हैं, सारे नेगेटिव नंबर रख सकते हैं। डिनोमिनेटर का कोई रट्टा है नहीं अपने पास कि कोई भी टर्म डिनोमिनेटर में आ रही हो कि वो 0 हो सकती हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं भी अपने पास कोई रूट वगैरह नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब जब अपन को इसकी डोमेन निकालनी है तो डोमेन अपन क्या बोलेंगे? इसकी ऑल रियल नंबर, कुछ भी रखो x की वैल्यू, तो डोमेन तो साफ साफ क्या पता लग जाएगी? ऑल रियल नंबर। अब नेक्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है इसकी रेंज। ठीक है ना, तो रेंज में वैसे इस टाइप का क्वेश्चन आता है, अभी यहाँ आ गया तो मैं आपको यही बता दे रहा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन की जब भी रेंज निकालनी हो तो आपको कोई ग्राफ वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, आपको क्या करना है, और ये पैटर्न क्या है वो भी आपको समझा दूं। मॉड के अंदर लीनियर टर्म होने चाहिए
और हर लीनियर टर्म मतलब मॉडुलस के बीच में किसका साइन होना चाहिए, प्लस का, ठीक है ना। अब जैसे मान लो लिखा हुआ है मॉड के अंदर x माइनस का 4 प्लस के अंदर मॉड के अंदर 2x माइनस 11 प्लस मॉड के अंदर 5 माइनस का 4x, इस टाइप का दे रखा हो कि मॉडुलस की लीनियर टर्म हो, मॉडुलस के अंदर लीनियर टर्म हो और बीच में क्या होना चाहिए, प्लस का साइन होना चाहिए। माइनस साइन होगा तो गड़बड़ होगा, ये मेथड नहीं लगेगा, उस समय फिर ग्राफ ही बनाना पड़ेगा। अब इसमें अपन क्या करते हैं कि हर एक लीनियर फैक्टर को जीरो के इक्वल रखकर एक्स की वैल्यू निकालते हैं। हर एक लीनियर फैक्टर को क्या करो, जीरो के इक्वल रखकर एक्स की वैल्यू निकालो। तो देखो एक्स की वैल्यू क्या क्या आएंगी, इसको जीरो रखोगे तो 1 आएगा, इसको जीरो रखोगे तो 2 आएगा, इसको जीरो रखोगे तो 3 आएगा, इसको जीरो रखोगे तो 4 आ जाएगा। क्लियर है ये चीज। अब इसमें एक्चुअली होगा क्या, जैसे मान लो x की वैल्यू अपन ने 100 रखी तो यहाँ आएगा 100 माइनस 4 96, 97, 98, 99, इन सबको जोड़ दोगे। अब 100 की जगह आप 1 लाख रख दो तो वैल्यू और इंक्रीज हो जाएगी। अगर अपन 1 करोड़ रख दें तो वैल्यू और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। मतलब जैसे जैसे अपन x बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो अपन ऐसे अगर बढ़ाते बढ़ाते x की वैल्यू क्या रख दें, इनफाइनाइट रख दें, तो वैल्यू बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। वैसे भी मॉडुलस फंक्शन जो होते हैं उनकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ जाती है, इनफाइनाइट ही जाती है। याद करो मॉडुलस के जब अपन ग्राफ बना रहे थे तो इस टाइप के कुछ ग्राफ बनते थे, तो ये ऊपर कहाँ तक जाते हैं, प्लस इन्फिनिटी तक। तो इसका मतलब इनकी मैक्सिमम वैल्यू तो प्लस इन्फिनिटी होगी, ये हमको पता है। हमको क्या निकालनी होती है, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है। अब इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने का तरीका क्या है कि सबसे पहले तो अपन लीनियर फैक्टर को जीरो के इक्वल रखकर एक्स की वैल्यू निकाल लें। अब इन्हीं चारों वैल्यू पर अपन फंक्शन की वैल्यू निकालें, इन्हीं चारों पर फंक्शन की वैल्यू निकालें। मतलब अब अपन f1 की वैल्यू निकालेंगे, f2 की वैल्यू निकालेंगे, f3 की वैल्यू निकालेंगे और f4 की वैल्यू निकालेंगे। इन चारों में जो अपने पास मिनिमम वैल्यू निकल के आएगी वही फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कहलाएगी। अब जैसे 1 पर वैल्यू निकालोगे तो 1 माइनस का 4 -3 और -3 का मॉड कितना 3, तो 3 + 2 + 1 और ये हो जाएगा 0, मतलब कितना आ गया 6। अगर 2 पर फंक्शन की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा अपने पास 2, ये आएगा अपने पास 1, ये हो जाएगा 0, ये आ जाएगा 1, तो ये कितना आ गया 4। 3 पर अगर निकालेंगे तो 3 माइनस का 4 1, ये 0, ये 1 और ये कितना आएगा 2, तो अगेन ये कितना आ गया 4 और 4 पर वैल्यू निकालेंगे तो 0 1 2 और 3, तो 1 + 2 + 3 अगेन कितना आ गया 6। तो आप देख रहे हो कि चारों में मिनिमम वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, 4 आ रही है। भले वो कितने भी पॉइंट पे आ रही हो, जैसे इसमें 2 पॉइंट पर 4 वैल्यू निकल के आ रही है, उससे मतलब नहीं है, अपने पास मिनिमम वैल्यू क्या निकल के आ रही है 4। तो पता लग गया कि इस एक्सप्रेशन की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 4 होगी, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी अपने पास, इनफाइनाइट। तो देयरफॉर अगर इसकी रेंज बतानी हो तो अपन क्या बोलेंगे, 4 से लेकर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे ओपन और 4 पर क्लोज। यह सिंपली कभी पूछ लेते हैं कि एफ अगर ये है तो इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ, तो मिनिमम वैल्यू निकालने का ये तरीका होता है। ठीक है कि नहीं है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 50 का सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 50 का सी पार्ट क्या दे रखा है अपने पास, 10 पे पावर x प्लस 10 पे पावर fx, दिस इज इक्वल टू 10। इसकी अपन को क्या निकालनी है, डोमेन निकालनी है। ठीक है कि नहीं है। अब इसके अंदर देखो अभी तक अपन जितने क्वेश्चन कर रहे थे उसमें fx इक्वल टू कुछ x का एक्सप्रेशन दे रखा था, या y इज इक्वल टू करके x का कोई एक्सप्रेशन दे रखा था, है ना। यहाँ पे तो अपने पास क्या है, 10 पे पावर x 10 पे पावर fx इक्वल टू समथिंग कुछ नहीं दे रखा। ये fx जो है वो खुद 10 की पावर में चढ़ा हुआ है ना। इसकी अपन को डोमेन निकालनी है। अब इसमें अपन को क्या करना पड़ेगा, पहले तो fx पता करना पड़ेगा कि भाई fx क्या है, फंक्शन क्या है, तब तो उसकी डोमेन निकालोगे। अब ये जो fx है वो खुद 10 की पावर में चढ़ा हुआ है, इसको पहले नीचे उतारना पड़ेगा। तो अपन क्या करते हैं, ये 10 पे पावर x जो है उसको राइट में शिफ्ट करते हैं। तो 10 पे पावर fx जो है ये किसके इक्वल आएगा अपने पास, 10 माइनस 10 पे पावर x के इक्वल। अब fx को जब नीचे उतारना है तो ये काम कौन करेगा, log। तो दोनों साइड क्या करो, log ले लेते हैं, किस बेस पर, 10 बेस पर। तो ये आएगा अपने पास 10 पे पावर fx का log एट द बेस 10, दिस इज इक्वल टू log ऑफ 10 माइनस 10 पे पावर x एट द बेस 10। क्लियर है ये चीज। अब ये जो अपने पास fx है ये अपने पास आगे आ जाएगा, एक्सपोनेंट पे जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। तो ये अपने पास fx आगे आ चुका है।
और log 10 एट द बेस 10 की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास 1, तो अपने पास fx क्या निकल कर आ गया log 10 माइनस 10 पे पावर x एट द बेस 10, ये अपने पास fx निकल के आ गया। अब अपन को क्या करना है कि इसकी डोमेन निकालनी है, तो अब अपन इसकी डोमेन के लिए क्या लिखेंगे कि फॉर डोमेन ऑफ fx, फॉर डोमेन ऑफ fx क्या होना चाहिए, log का जो एक्सपोनेंट है मतलब 10 माइनस 10 पे पावर x ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, या फिर 10 पे पावर x माइनस का 10 लेस देन 0 होना चाहिए। तो 10 पे पावर x इज लेस देन 10 पे पावर 1, ऐसा लिख सकते हैं अपन। अब देखो बेस सेम है, पावर को कंपेयर करना है। अब इसमें भी बेस अगर 1 से ग्रेटर होता है, अगर बेस क्या होता है 1 से ग्रेटर होता है, तो पावर को कंपेयर करते समय इन इक्वेशन का साइन चेंज नहीं होगा। मतलब क्या लिखा जाएगा x 1 और साइन यही रहेगा कि x इज लेस देन 1। लेकिन यही बेस अगर क्या होता अपने पास 1 से छोटा होता, 0 से 1 के बीच में होता, मान लो फॉर एग्जांपल लिखा होता 1/3 पे पावर x इज लेस देन 1/3 पे पावर 2, ऐसा लिखा होता। बेस जो है ये जो a है ये क्या होता अपने पास 1 से छोटा होता। अब अपन पावर को जब कंपेयर करेंगे तो इन इक्वेशन का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, लेस देन का था तो क्या हो जाएगा ग्रेटर देन का, मतलब x इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 2। क्लियर है ये चीज, तो ये आपको ध्यान रखना है अगर आपको नहीं पता कि बेस अगर 1 से ग्रेटर है तो पावर को अपन डायरेक्टली कंपेयर कर देंगे, इन इक्वेशन का साइन चेंज नहीं होगा। और बेस यदि अपने पास 1 से छोटा है तो पावर को कंपेयर करने के बाद इन इक्वेशन का साइन भी चेंज करना है। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ गया, x की वैल्यू जो होनी चाहिए वो 1 से छोटी होनी चाहिए। 1 से छोटी कहां तक हो सकती है अपने पास माइनस इन्फिनिटी तक। तो देयरफॉर अपन क्या बोलेंगे कि डोमेन ऑफ द फंक्शन बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहां तक 1 ओपन ब्रैकेट तक। तो ये आ गई अपने पास इस फंक्शन की डोमेन, ठीक है कि नहीं है, नोट करो इसको भी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 क्या लिखा हुआ है, fx इज इक्वल टू सिक्स्थ रूट ऑफ 4 पे पावर x प्लस 8 पे पावर 2/3 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस का 52 माइनस 2 पे पावर 2 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है ना। ये अपने पास फंक्शन दे रखा है, इसकी अपन को क्या निकालनी है, डोमेन निकालनी है। अब इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, सिक्स्थ रूट लिखा हुआ है। एक चीज और बताऊं अगर आपको नहीं पता होगी, अगर अपन जानते हैं कि स्क्वायर रूट लिखा हुआ है तो स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर या फिर 0 हो सकता है, नेगेटिव होगा तो डिफाइंड नहीं होगा। लेकिन यहीं अपने पास क्यूब रूट होता, क्यूब रूट के अंदर मान लो -1 लिखा हो तो ये अपने पास कैसी वैल्यू होती है, रियल वैल्यू होती है। ये कैसी वैल्यू होगी अपने पास, रियल वैल्यू होगी। क्यों होगी, देखो जैसे मान लो स्क्वायर रूट के अंदर अपने पास -4 लिखा है, अब ये रियल है या इमेजिनरी है ये अपन को पता करना है। तो अपन क्या करते हैं, इसको x के इक्वल मान लेते हैं। अब दोनों साइड जब स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, -4 के इक्वल आएगा। अब बताओ ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है जिसका स्क्वायर करूं तो -4 आए। अगर अपन नेगेटिव नंबर रखेंगे तो स्क्वायर उसका पॉजिटिव आएगा, अगर पॉजिटिव नंबर रखेंगे तो उसका स्क्वायर भी क्या आएगा अपने पास, पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं हो सकता जिसका स्क्वायर -4 आ जाए। तो इसलिए -4 जो है वो रियल नहीं है, कैसा है अपने पास, इमेजिनरी है। और यदि अपने पास क्या है लिखा हुआ है रूट क्यूब रूट के अंदर -8, अब अपन को ये पता करना है कि ये रियल है या इमेजिनरी है। तो इसको अब अपन किसके इक्वल मान लेते हैं, एक्स के इक्वल मान लेते हैं। अब दोनों साइड क्या करो, क्यूब करो। तो दोनों साइड जब क्यूब करोगे तो एक्स क्यूब की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, -8 के इक्वल आएगी, ठीक है कि नहीं है। अब बताओ ऐसा कौन सा रियल नंबर हो सकता है जिसका क्यूब करूं तो -8 आ जाए। तो यहाँ पे अपन को पता है कि x की वैल्यू जब अपन -2 रखेंगे तो -2 का क्यूब कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ -8 की एक वैल्यू तो क्या होगी, -2 के इक्वल होगी, बाकी दो इमेजिनरी आएंगी, -2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर। लेकिन एक तो रियल वैल्यू क्या आएगी, -2 आएगी। तो अपने पास क्या याद रखना है कि यदि अपने पास इवंथ रूट हो, इवंथ रूट मतलब स्क्वायर रूट हो, फोर्थ रूट हो, सिक्स्थ रूट हो, एट्थ रूट हो, उसके अंदर अपने पास क्या है, नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन यदि अपने पास ऑड रूट है, मतलब जैसे क्यूब रूट लिखा हो, फिफ्थ रूट लिखा हो, सेवंथ रूट लिखा हो, नाइन्थ रूट लिखा हो, तो उसके अंदर वाला एक्सप्रेशन जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहीं पर अगर मान लो सिक्स्थ रूट की जगह लिखा होता फिफ्थ रूट ऑफ दिस और इसकी डोमेन निकालने को बोली जाती, तो इसकी डोमेन अपन देखते से बोल देते क्या, ऑल रियल नंबर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई डिनोमिनेटर का चक्कर नहीं है, ठीक है कि नहीं है, सिर्फ फिफ्थ रूट लगा हुआ है।
अब इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू या तो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी या जीरो आएगी, और फिफ्थ रूट के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है ये चीज? लेकिन क्वेश्चन में अभी अपन को क्या दे रखा है, यहाँ पे सिक्स्थ रूट दे रखा है। अब इसकी अपन को डोमेन निकालनी है, तो करेंगे क्या अपन कि इसके अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो फॉर डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होना चाहिए, 4 पे पावर x प्लस 8 पे पावर 2 बाय 3 टाइम्स x माइनस 2 माइनस का 52 माइनस 2 पे पावर 2 टाइम्स x माइनस 1, ये होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक, अब इसको अपन को सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है। अब देखो ये लिखा हुआ है अपने पास 4 पे पावर x प्लस, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 3 इंटू 2 बाय 3 x माइनस 2, पावर पे पावर मल्टीप्लाई होती है, तो 8 को लिखोगे 2 का क्यूब, अब 2 क्यूब पे ये पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, माइनस का 52 माइनस 2 पे पावर 2 और इस पर पावर कितना x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये आ गया अपने पास। अब देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 पे पावर x प्लस यहां अपने पास क्या आएगा 2 पे पावर 2 इंटू एक्स माइनस 2, 2 पे पावर 2 इंटू एक्स माइनस 2। अब 2 पे पावर 2 को क्या लिख सकते हैं 4, और उस पे पावर कितनी है x माइनस 2। ये थोड़ी सी अलग टाइप की टर्म लग रही है क्योंकि बाकी सब में तो 4 पे पावर x आ रहा है, इसमें नहीं आ सकता ना, इसको अपन दूसरी साइड पहुंचा देते हैं और ये अपने पास हो जाएगा माइनस टाइम्स 4 पे पावर x माइनस 1, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 52, ये आ गया अपने पास। अब यहाँ पे आप देख रहे हो हर जगह 4 पे पावर x बन सकता है, तो 4 पे पावर x तो अपने पास लिखा हुआ है, 4 पे पावर x माइनस 2 को क्या लिख सकते हैं अपन 4 पे पावर x होल अपॉन 4 पे पावर 2 माइनस इसको क्या लिखेंगे अपन 4 पे पावर x होल डिवाइडेड बाय 4, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 52, ये आ जाएगा। अब 4 पे पावर x सब में से अपन ने कॉमन ले लिया, तो ये बचा 1 प्लस 1 अपॉन 16 माइनस का 1 अपॉन 4, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 52। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये अपने पास कितना आएगा, डिनोमिनेटर तो आ जाएगा 16, तो 16 प्लस 1 माइनस का 4, 17 माइनस 4 13, तो ये आ गया 4 पे पावर x इंटू 13 अपॉन 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 52। 13 से इसको कैंसिल करो, 4 16 का मल्टीप्लाई करो, 4 पे पावर x इज ग्रेटर देन कितना 64। अब 64 को अपन क्या लिख सकते हैं, 64 को अपन लिख सकते हैं 4 पे पावर 3। अब वही अपन को कंपेयर करना है, बेस सेम है और ग्रेटर देन 1 है, तो पावर को कंपेयर करते समय इन इक्वेशन का साइन चेंज नहीं होगा, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। अब 3 से बड़ा कहां तक ले सकते हैं अपन, इनफाइनाइट तक, तो इसकी डोमेन क्या हो गई, क्लोज्ड ब्रैकेट 3 से लेकर ओपन ब्रैकेट इनफाइनाइट तक। क्लियर है ये चीज? तो ये कुछ अपने डोमेन्स के क्वेश्चन थे ना, नेक्स्ट लेक्चर में भी अपन इसको कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में भी सिर्फ अपन को क्वेश्चंस करने हैं अलग अलग वैरायटी के, और कुछ अपने पास फिर फंक्शनल इक्वेशंस आएंगी, 1 1 मैनी 1 इनटू ऑन टू, इसके भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे। तो अभी अपन को एक दो लेक्चर जो है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करनी है ना, उसके बाद अपन आगे की थ्योरी पढ़ेंगे। तो अब इसमें मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, वो आपको करना है। क्वेश्चन नंबर वही 39 से लेकर क्वेश्चन नंबर 39 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक, क्वेश्चन नंबर 39 से क्वेश्चन नंबर 60 तक जो जो क्वेश्चन करवा दिए हैं उनको भी आप वापस से करोगे, जो बीच में छोड़ दिए हैं उनको भी आपको करना है, और जो क्वेश्चन भी नहीं आया वो व्हाट्सएप पे आपको पूछना है, ठीक है कि नहीं? तो आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं, बाय बाय, टेक केयर।